2019 में मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सिस्टम अगर बनाना है तो 2-3 साल देना पड़ेगा आपको प्रॉपर सिस्टम को। जब तक मोमेंटम में है तब तक मैं रहूँगा, जैसे मोमेंटम खत्म आई एम आउट। ये मेरी स्टाइल है। अभी कोई बोलेगा आपके एग्जिट के बाद वो 1000% भाग गया, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर क्या करता है, छोटे छोटे स्विंग पकड़ना है बस मार्केट के। और सब कुछ कहाँ पे है, वॉल्यूम्स पे। मार्केट कैसा है, सीजनल है, 12 महीने सेम पैसा नहीं बनने वाला। हाँ। तो टाइम आता है जब आप एग्रेसिव हो जाते हो, टाइम आता है जब आप डिफेंसिव हो जाते हो, पैसे खत्म हो जाएंगे। हाँ। लेकिन अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है हिरेन जी। और हिरेन जी एक फुल टाइम स्विंग ट्रेडर है। हिरेन जी ने अपनी जो स्विंग ट्रेडिंग जर्नी है वो 2019 से शुरू की थी। और आज के वीडियो में हिरेन जी ने अपनी जो पूरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके बारे में डिस्कस किया है कि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। अब आपने वीसीपी का नाम तो सुना ही होगा, जहां पे आप स्विंग ट्रेड लेते हो लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी को उन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और पता है आज का वीडियो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्यों लगा, बिकॉज यहाँ पे हिरेन जी ने ये टॉपिक के ऊपर बात किया है कि स्विंग ट्रेडिंग करना कब अच्छा होता है और कब खराब होता है। अब आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि कभी कभी मार्केट इतना अच्छा होता है कि आप जो भी ट्रेड लेते हो उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, बट कभी कभी मार्केट सिनारियो ऐसा होता है कि आप कितने भी अच्छे ट्रेड ले लो उसका रिजल्ट खराब ही आता है। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि कभी हमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, कभी हमें स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, कौन से सेटअप को प्रॉपरली लेना चाहिए। और ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है बिकॉज यहाँ पे उन्होंने शुरू में अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विंग ट्रेडिंग सेटअप्स उन्होंने डिस्कस किए हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल शेयर किए हैं। और इन द लास्ट उन्होंने यहाँ पे अपने जो स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे उनको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में बताया है। तो ये सारी चीजें हैं आज के हमारी ये पॉडकास्ट में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास एक अच्छा टाइम है तो ही आप ये पॉडकास्ट देखना, अदरवाइज आप वो 1.5 वाली स्पीड में देख सकते हो। बट एक चीज मैं आप लोगों को श्योरिटी से बोल सकता हूं कि आज का पॉडकास्ट जो भी देखेगा ना उसको स्विंग ट्रेडिंग का एक प्रॉपर नॉलेज मिलने वाला है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये स्विंग ट्रेडिंग का वेबिनार या तो फिर मास्टर क्लास होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए जाते हैं हम हमारे आज के ये पॉडकास्ट में और हिरेन जी से सीखते हैं कि लो रिस्क स्विंग ट्रेडिंग सेटअप कैसे लेने चाहिए, कैसे ढूंढने चाहिए। और हाँ, आप लोगों को मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को आज का ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वेलकम सर, वेलकम, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू विजय भाई फॉर गिविंग मी दिस चांस। नहीं, थैंक यू सर आपको आने के लिए और हमारे सारे ऑडियंस के साथ आपकी मेथड शेयर करने के लिए। तो सर जैसे मैंने आपको मैं आपको भी बता देता हूँ कि हिरेन जी से मेरी पहचान कैसे हुई थी। हमारे एक दोस्त है या फिर आप बोल सकते हो कि वो पहले मेरे स्टूडेंट थे, अब वो मेरे दोस्त बन चुके हैं, कल्पेश जी। उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया कि सर आप हिरेन जी के साथ एक वीडियो बनाइए। तो मैंने फिर ये बात की कि ठीक है मैं हिरेन जी के साथ वीडियो बनाता हूँ और फिर मैंने इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की और उस तरीके से हमारी बात हुई। यस। तो सर आप मुझे बताइए कि आपने स्टॉक मार्केट में जर्नी कैसे शुरू की और आप अभी क्या करते हो और ये शुरू कहाँ से हुआ ये सारी चीज़। देखो मैंने स्टार्ट की 2019 में, जब मैं कॉलेज में था। तब मेरे पापा कर रहे थे कमोडिटी में ट्रेडिंग, तो मैं देखता था वो कैसे बाय करते सेल करते। वो चार्ट पैटर्न नहीं देखते थे, उसका इंट्यूशन पे होता था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये करेगा। लेकिन वो जैसे फ़ोन करते, ब्रोकर को फ़ोन करते कि इतने लॉट्स ये बाय कर लो, इतने इतने लॉट्स गोल्ड के बाय कर लो। तो मैं देखता था गोल्ड का चार्ट क्या है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ट्रेडिंग जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई कि मैं चार्ट्स को देखने लगा। मेरे पापा यूज़ नहीं करते टेक्निकल्स, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया टेक्निकल यूज़ करना। फिर चार्ट पैटर्न क्या होती है, कप एंड हैंडल, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, मूविंग एवरेजेस, सब कुछ मैं वहाँ से सीखा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 19 में मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे ऑप्शंस का कोई आइडिया ही नहीं था और मैंने सीधा स्टार्ट कर दिया। तो आई थिंक थोड़े टाइम में 80,000 का लॉस हो गया मेरा। तो 80,000 के लॉस होने के बाद मैं तो डिप्रेशन में आ चुका था पूरा
क्योंकि मैं जस्ट कॉलेज से जस्ट पास आउट ही हुआ था। और मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी, लेकिन वहाँ पे कोई मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जॉब लास्ट टाइम तक करूँगा, कि यहाँ से मैं आगे लेके जाऊँगा। तो पापा ने बोला बिजनेस ज्वाइन कर ले, अपना है ही। तो मेरे पापा की कंपनी में मैं एज अ सैलरी पर्सन में ज्वाइन हो गया। मेरी 45,000 सैलरी सेट हो गई पापा की कंपनी में। क्या करते थे अपना आपके पापा? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है मेरे पापा का, L&T में। ओके। तो वहाँ पे मैं बिलिंग का प्रोसेस और सब करने लगा, और साइड में मैं टेक्निकल्स भी सीखने लगा, स्टॉक मार्केट। तो 80,000 लॉस हुए, उसके बाद बंद कर दिया 3-4-5 महीने ट्रेडिंग। फिर कोविड आ गया, तो कोविड में सब फ्री बैठे थे घर पे। तो मेरा फ्रेंड इंट्राडे कर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया इंट्राडे करना, कि कैश में इंट्राडे। देखो मुझे ऐसा था कि मुझे अभी यहाँ से कोई ज़्यादा पैसे लूज नहीं करने, तो मैंने स्टार्ट कर दिया कैश में इंट्राडे। मुझे पता है कैश में इतना ड्रॉ डाउन नहीं होते जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में होते, तो कैश में भी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा था आगे। तो सब कुछ ट्राई कर लिया, लाइक सारी स्ट्रेटेजीज जो भी आप बोलो, यूट्यूब पे पूरा दिन वीडियो देखते रहते हैं कि बेस्ट वीडियो फॉर स्विंग ट्रेडिंग, बेस्ट वीडियो फॉर इंट्राडे। कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। फिर ऐसे करते करते इंट्राडे भी बंद कर दिया। 2021 में जब मैं ट्विटर को स्क्रॉल कर रहा था, तो एक ट्रेडर है मानस अरोरा, तो उसका प्रोफाइल देखा, वो कैश में ट्रेडिंग करते थे, वो भी स्विंग ट्रेडिंग, बस कोई पोजिशनल नहीं, नो लॉन्ग टर्म, नो FNO। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लगा? क्योंकि मैंने देखा जो वो जब बाय करते हैं, या तो फिर बड़ा मूव आता है, या तो 1-2 दिन में स्टॉप लॉस, या 5 दिन में स्टॉप लॉस। तो मुझे ऐसा लगा कि ये गेम टाइमिंग का हो चुका है, कि वो कैसे टाइम करते हैं। वो स्टॉक को बाय करते हैं, 20-30-40% स्टॉक मूव करते थे, या तो फिर 2-3 दिन में एसएल हिट हो जाता था उसका। तो मैंने समझा कि केस ट्रेडिंग में भी पोटेंशियल है अगर टाइमिंग करना आ जाए। तो फिर उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड की, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड बाय मार्क मिनर्विनी। यहाँ से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होती है ओरिजिनल, कि मैंने वो बुक पढ़ी, बहुत अच्छी है। मतलब आप बोलो कि वहाँ पे सब कुछ है। तो एज अ बिगिनर या फिर एज अ एडवांस ट्रेडर भी जिसको चाहिए वो बुक, वहाँ पे सब कुछ है फ्रॉम बेसिक, लाइक स्टॉक मार्केट क्या है। उसके बाद देखो वहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझाया हुआ है, पूरा ये कैंडल स्टिक, ये सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे ट्रेडर कैसे बनना है वो समझाया हुआ है। ओके। कि फंडामेंटल्स कैसे यूज़ करना है, या स्विंग कैसे करना है। फिर मैं बोला कि टाइमिंग का गेम है, कैसे स्टॉक को टाइम करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, लाइक और आपको ख़राब टाइम में क्या करना है, अच्छे टाइम में कैसे एग्रेसिव होना है। मतलब पूरा एक, हम बोलते हैं ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन, लाइक ऐसा ही है वो बुक। कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मैंने 3-4 बार पढ़ ली वो बुक। फिर मानस भाई के ट्रेड भी मैंने स्टडी किए 2018 से लेके 21 तक के। अभी तो उसकी शायद थोड़ी शिफ्ट हो चुकी है, वो टाइट एसएल पे चले गए, लेकिन वहाँ पे वो यूज़ करते थे 8% का स्टॉप लॉस, 5 से 8%। तो मैंने वो स्टडी किया 18 से 21 के सारे चार्ट्स, कैसे एंट्री की, कैसे एग्जिट की, सब कुछ स्टडी किया। तो आइडिया आने लगा कि अभी यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। तो फिर मैं 2022 में 21 में मैंने ये सब सीखा। 21 में 22,000 का अकाउंट लेके आया मैं। मेरे पास इतने ही पड़े थे अकाउंट में। तो मेरा प्लान ये नहीं था कि ये 22,000 से 2 करोड़ कर दूँ, 1 करोड़ कर दूँ, 20 लाख कर दूँ। मेरा प्लान ये था कि एक बार स्किल बिल्ड करते, अगर स्किल आ गई तो फिर पैसा तो है ही मार्केट में, और कहीं से भी ले आएंगे। ठीक है। और मेरी सैलरी भी चल रही थी, तो अच्छा खासा मेरा सेविंग हो रहा था वहाँ पे। तो मैंने ये सोचा था सैलरी का पैसा इसके बाद डालूंगा जब मेरे पास स्किल आ जाएगी। ठीक है। तो 21 में बिगिनर लक, स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ, 2-3 महीने कॉन्फिडेंस आ गया। फिर 2021 का जुलाई मंथ, जहाँ पे मैंने अच्छा खासा लॉस किया मार्केट में। मतलब अच्छा खासा मतलब 5-7% ही ड्रॉ डाउन था, लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा था मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने जो बुक पढ़ी थी मार्क मिनर्विनी की, वहाँ पे ऐसा लिखा था कि 10% के ऊपर ड्रॉ डाउन अगर गया तो लॉस आपके अगेंस्ट में वर्क करने लगेंगे, रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता है उसके बाद। ओके। और मेरे 12 या 13 बैक टू बैक एसएल हिट हुए। तो मैंने ये चीज़ समझा कि मार्केट हर महीने अच्छा नहीं होने वाला। जब डाउन ट्रेंड था 2021 के जुलाई में, तो डाउन ट्रेंड में मैं रोज़ बाय करता, रोज़ ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहे थे वहाँ पे। तो ये भी सीखा कि कब बाहर बैठना है वहाँ पे। उसके बाद कभी मेरे नेगेटिव मंथ आए, लेकिन मैंने 5% के ऊपर ड्रॉ डाउन नहीं किया उसके बाद। ओके, मुझे पता अभी मेरा ट्रिगर पॉइंट रहता है, अगर ये हिट होता है मैं बाहर बैठ जाऊँगा, ट्रेडिंग बंद कर दूँगा। ओके। तो 21 के बाद 22 में मेरा फुल फोर्स से मैंने पैसा डालना स्टार्ट किया, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ चुका था सिस्टम में। वहाँ पे भी थोड़ी गलतियाँ करता था, लेकिन मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि 5 या 7% मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हिट लेना है अकाउंट का।
उसके ऊपर नहीं लेना है। या तो बंद कर दो ट्रेडिंग, या तो फिर थोड़ा सा रिस्क ले लो, मतलब साइज अपनी कम कर दो। तो 22 में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भैया। 2023 में 145% का रिटर्न निकाला मैंने। और 2024 में 68% का है मेरा। और 25 में अभी अच्छा ही चल रहा है ये साल भी, कि मुझे हार पावर और सारे अच्छे रेट मिले। लेकिन वहाँ से मेरा प्रॉफिटेबल जर्नी यहाँ तक स्टार्ट हुआ है। कि मैं पूरा जो इसका यश हो मानस भाई और मार्क मिनरवी को देता हूँ, क्योंकि उसने जो हेल्प की, मतलब देखो राइट टाइम पे राइट पर्सन मिलना भी ज़रूरी है। करेक्ट। कि बहुत लोग ट्राई करते 15-15 साल तक भी एक सिस्टम पे स्टिक नहीं रह पाते, क्योंकि उसको राइट गाइडेंस नहीं मिलता। तो मानस भाई और मार्क मिनरवी ने मुझे राइट गाइडेंस दिखाया। उसके बाद मैंने अपनी बहुत मेहनत की। मैंने 2013 से लेके 2025 के सारे विनर को स्टडी किए, उसके डेटाबेस बनाए, विनर कैसे मूव करते, सारी चीज़ें मैंने देखा। उसके बाद इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो अभी तक प्रॉफिटेबल जर्नी रही है 2022 के बाद प्रॉपर। तो सर अभी ये जो आपने बताया कि आपने 2019 में आपका शुरुआत किया था, फिर आपको लॉस हुआ, फिर आपने सीखा। तो अभी आज के टाइम पे आप कौन सी मेथड को फॉलो करते हो और आपका स्ट्रैटेजी क्या है, अगर वो हमें समझा सको तो। ओके, देखो स्ट्रेटेजी मेरी सिंपल है, स्विंग ट्रेडिंग। मार्केट में देखो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। अगर आप देखो कि डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स, स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं, इन्वेस्टिंग। करेक्ट। इतनी है मेथड। अभी मुझे डिसाइड कैसे करना है कि मैं यही करूँगा। तो पहले तो लाइफस्टाइल देखो आपका क्या है, कि अगर आप वर्किंग पर्सन हो, आपके पास टाइम ही नहीं है मार्केट को देखने का, या फिर आपके पास आधा 1 घंटा ही होता है मार्केट को देखने का लाइव मार्केट में, तो आप ये स्कैल्पिंग और इंट्राडे नहीं कर सकते। कि वहाँ पे लाइव मार्केट में आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा वो चीज़, और एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो मैंने ये डिसाइड किया। दूसरी चीज़ देखो, मैंने स्विंग क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए लाइफ में। फिर मुझे ऐसा नहीं मैं 9 बजे बैठूँ 3:30 बजे तक मार्केट को पूरा दिन देखता रहूँ। तो देखो मेरी साइकोलॉजी नहीं है, ओके, जेन्युइनली। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसी कोई सिस्टम बनाऊंगा जहाँ पे मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो, मुझे लाइव मार्केट में बहुत कम डिसीजन लेने पड़े, ऐसा मुझे स्विंग सिस्टम बनाना है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मैंने पोजिशनल भी किया था 2021-22 में, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि वो डेड टाइम बहुत आ जाता है। कि आपने बाय किया 15% के स्टॉप लॉस के साथ कोई स्टॉक को, वो 30-40% भागा, उसके बाद 4-5 महीना पड़ा रहा वो स्टॉक। तो अगर मुझे ये भी नहीं करना था कि मैं बाय करूँगा, मुझे मूव चाहिए स्टॉक के, तो मैंने क्या स्टार्ट किया, स्विंग ट्रेडिंग। ओके, तो देखो ये मेरी साइकोलॉजी के साथ सेट होता है, मेरी लाइफस्टाइल के साथ ये सिस्टम सेट होता है, इसलिए मैंने चूज़ किया। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंट्राडे कर रहे वो उन लोगों को बंद कर देना चाहिए, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट के साथ सेट होता है तो आप वो भी कर सकते हो। पैसा हर सिस्टम में है, लेकिन आपको एक पे स्टिक रहना पड़ेगा। अगर आप देखो जो आपका कोट है मास्टर इन वन, कि लोग क्या करते हैं, आपकी स्टाइल मानो किसी ने फॉलो करना स्टार्ट किया, 1-2 महीने खराब गए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है चूज वन स्ट्रेटेजी, मतलब एक स्ट्रेटेजी को चूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है अच्छे मार्केट में। तो उसको क्या लगता है मैं ही भगवान हूँ मार्केट का, मुझे सब कुछ आ गया। करेक्ट। फिर क्या होता है, स्ट्रेटेजी स्टार्ट्स अंडर परफॉर्मिंग। एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद वो वर्क नहीं करती। देखो मार्केट अप ट्रेंड में नहीं चलता पूरा साल, वो बीच बीच में कंसोलिडेशन फेज आते हैं या करेक्शंस आते हैं मार्केट में। तो हर टाइम आपकी स्ट्रेटेजी सेम नहीं चलने वाली। तो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट करती है स्ट्रेटेजी, वो क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं कि दूसरा किसी का ट्राई कर लिया, अभी ये करते हैं। वो क्या करते हैं, नाउ दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग दे स्ट्रेटेजी, वो क्वेश्चन करने लगेंगे स्ट्रेटेजीज को। फिर सिस्टम जो पहले रिजल्ट देती थी अच्छा, वो अभी नहीं दे रही है जो स्टार्टिंग में दे रही थी। तो क्या करेंगे, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू स्ट्रेटेजी। अगेन नहीं मिली, सेम चीज़ करते रहेंगे। अब समझो 15-15 साल से कोई मार्केट में है, फिर भी कोई सिस्टम नहीं है क्या, वो क्या करते, सिस्टम जंप कर देते बुरे टाइम में। तो मैंने ये भी जाना कि जब तक आप कोई सिस्टम को इन एंड आउट नहीं जानते, लाइक वो कब वर्क करती है, कब वर्क करना बंद कर देगी, लाइक ब्रेकआउट सिस्टम ही समझ लो। बियर मार्केट में कितने भी ब्रेकआउट ट्राई कर लो, वो नहीं चलने वाले। करेक्ट। तो अगर आप वहाँ पे उससे दूर चले जाओगे तो अच्छे टाइम में फिर क्या, नई सिस्टम पे देखो, सिस्टम अगर बनाना है तो 2-3 साल देना पड़ेगा आपको प्रॉपर सिस्टम को। अगर आप 2-3 साल नहीं दिए तो आपको पता ही नहीं वो कब अंडर परफॉर्म करेगी, कब अच्छा करेगी। राइट। तो मैंने क्या यूज किया कि स्टाइल ड्रिप क्या है, स्लो पॉइजन है। 15 साल 20 साल तक भी आप करते ही रहोगे, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। तो क्या है, मास्टर इन मन, कि मैंने स्विंग पकड़ा है तो फिर मैं स्विंग ही करूँगा।
मैं दूसरा कुछ नहीं करता, स्विंग ही करता हूँ कि मेरा फोकस कहाँ पे, अच्छे मार्केट में अच्छे पैसे बनाओ, बुरे मार्केट आ रहे हैं, चौपी मार्केट है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, बैठ जाओ आराम से। ड्रॉ डाउन हो रहा है, ट्रेड मत करो, सिंपल। तो ये क्या है, मास्टर इन वन। फिर आगे बढ़ते स्विंग ट्रेडिंग। देखो मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूँ, यूएस मार्केट का मूव अपने मार्केट से बहुत डिफरेंट है। आप वो सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पे आप 100% के मूव भी देखते हो एक एक दिन में, क्योंकि वहाँ पे कोई सर्किट लिमिट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, मानो एक बेस बन रहा है यहाँ पे, स्टॉक जैसे इससे निकलता है, मैंने एवरेज जो भी विनर स्टडी किए अभी तक के मैंने क्या स्टडी किया, वो 25 से 40% के मूव देते वो स्टॉक। उसके बाद क्या हो जाते, डेड हो जाते कंसोलिडेशन फेज में। वो क्या करते हैं, बेस बनाने लगते, 2-3 महीने लगाया, 4 महीने, वो बेस बनाने लगते हैं स्टॉक्स। करेक्ट। तो मैंने क्या डिसाइड किया, जब तक मोमेंटम में है तब तक मैं रहूँगा, जैसे मोमेंटम खत्म आई एम आउट। मुझे इस फेज में नहीं फंसना है, स्विंग में। भले वो स्टॉक मेरे एग्जिट के बाद 1000% मूव कर जाए वहाँ से, मेरा क्या प्लान है, इतना परसेंट का मूव पकड़ना है। कभी कभी ज़्यादा भी मिल जाता है, वो हम कैसे मिलता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन इंडियन मार्केट के स्टॉक्स की मूवमेंट ऐसे ही रहती है। देखो मैं बात करता हूँ स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स की, यहाँ पे मैं लार्ज कैप की बात नहीं करता। लार्ज कैप इतने फास्ट मूव नहीं करते जितने स्मॉल मिड कैप्स करते। तो मैंने जितना स्टडी किया स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स को, इतने मूव करते, उसके बाद या तो फिर पड़े रहेंगे या तो फिर फॉल कर जाएंगे। ओके तो फिर ये मैंने फॉर एग्जांपल, आपने RVNL को बाय किया एज अ स्विंग ट्रेड, अभी आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत अच्छा करेगा ये स्टॉक, आपने बाय कर लिया 30% साइज के साथ ये स्टॉक में। ओके अभी आपके 4 महीने यहाँ पे वेस्ट हुए स्टॉक में एक मूव देने के बाद। अभी आप समझो 30% की साइज है अकाउंट की, 10 लाख का अकाउंट है, 3 लाख आपने इसके अंदर डाल दिया। अभी वो 4-5 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहता है, आपका 3 लाख 30% अकाउंट ऐसे डेड पड़ा है। आपको पता है दूसरे स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, लेकिन आप ये पैसे को वहां पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैं कब तक रखूंगा, जब तक मोमेंटम है। जैसे ही मोमेंटम खत्म आई एम आउट। उसके बाद अगर वो मुझे एंट्री का मौका देता है तब मैं बाय करूंगा, बाकी वो स्टॉक को मैं छूंगा नहीं। सिंपल। तो देखो ये मेरी स्टाइल है। अभी कोई बोलेगा आपके एग्जिट के बाद वो 1000% भाग गया, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर क्या करता है, छोटे छोटे स्विंग पकड़ना है बस मार्केट के। तो क्या है कंसोलिडेशन फेज, मतलब क्या, डेड टाइम। जितना डेड टाइम ज़्यादा, इतने ट्रेड आप कम कर पाओगे। क्योंकि आपका पैसा क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो मेरा स्टाइल क्या था स्विंग ट्रेडिंग की, मुझे 25 से 40% के मुंह पकड़ना है, बस मैं वहाँ पे स्टिक रहूँगा। उसके बाद स्टॉक जो भी करे, वो 1 महीने का बेस बनाए या 6 महीने का बेस बनाए, मुझे मैटर नहीं करता। तो फिर क्या है, द गोल इज टू अवॉइड डेड टाइम एंड कीप ऑन टर्निंग योर एज, मतलब चर्निंग, कि मुझे नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा चाहिए मार्केट में, तभी मैं बड़ा पैसा बना पाऊंगा। ओके तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि मुझे डेड टाइम जितना कम हो सके उतना करना है। तो मैंने कोई मूविंग एवरेज चूज कर ली कि इससे मैं टेल करता रहूँगा जब तक मोमेंटम में स्टॉक ऐसे ही इसके नीचे आता है वेयर आउट, जो हम आगे देखेंगे कैसे करना है वो चीज़। फिर क्या है, टाइम इज मनी। क्योंकि मैं 4 महीने यहाँ पे पड़ा रहता है मेरे अकाउंट, उसका कोई मतलब नहीं है मेरी स्टाइल के हिसाब से। ओके मुझे कितना भी कन्विक्शन हो रेलवेज के स्टॉक में या डिफेंस के स्टॉक्स में, लेकिन ये बीच बीच ये मुझे डेड टाइम नहीं चाहिए। कभी कभी ये तो यहाँ पे 4 महीने ले, 10-10 महीने, 1-1 साल भी ले सकते हैं स्टॉक एक मूव करने के बाद। तो बुल मार्केट में देखो टाइम इज मनी है। क्यों? क्योंकि इन अ बुल मार्केट यू में आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होगी। क्योंकि आप कोई स्टॉक से निकल रहे हो, 2 स्टॉक रेडी बैठे ब्रेकआउट करने के लिए बुल मार्केट में। तो मेरा क्या प्लान था कि मुझे डेड टाइम बहुत कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग करूँगा। कि मैं एक ट्रेड नहीं कर रहा हूँ लाइफ में, मैं बहुत सारे ट्रेड कर रहा हूँ, 100-200। देखो एक कैलकुलेटर है मार्क मिनर्विनी का RBF कैलकुलेटर, अगर आप इसको देखते हो, मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ कि क्यों चाहिए मुझे डेड टाइम कम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डॉलर लिखा है, आपका 5 लाख का अकाउंट है, चलो ठीक है। ओके मुझे हर स्टॉक में 20% की साइज डालनी है, ऐसा मैंने फिक्स कर दिया। और मेरा डिजायर रिटर्न कितना है, 100% मुझे 1 साल में निकालना है। ये मेरा फिक्स है। फिर एवरेज गेन कितना है, 20%, और एवरेज लॉस है 5%। मतलब मेरी रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:4। चलो मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ 1:4 में, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, और मेरी एक्यूरेसी है 35% बस। बुल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होने वाली है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, मैंने कंडीशन डाल दी, अभी मुझे 100% का रिटर्न निकालना है। मुझे कितने ट्रेड चाहिए 1 साल में, 133 स्टॉक।
ओके। अगर मैं 133 ट्रेड में ले सकता हूँ, मेरी सिस्टम मुझे देगी, तभी मैं ये अचीव कर पाऊंगा। करेक्ट। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर 6-6 महीने कोई स्टॉक में मेरी बड़ी साइज पड़ी रहती है तो ये ट्रेड नहीं मिलने वाले, लेने का चांस ही नहीं चांस ही नहीं है। तो फिर मैं ऐसा बोलूंगा मुझे ट्रिपल डिजिट रिटर्न निकालना है इस साल, लेकिन मेरी सिस्टम ही ऐसी है जहाँ पे डेट टाइम बहुत ज़्यादा है, या तो फिर मुझे 50 ट्रेड ही मिल रहे साल के, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा ट्रिपल डिजिट रिटर्न। करेक्ट। तो देखो, मेरा ऐसा मानना है, आप जो भी सिस्टम यूज़ करते हो उसका आपको इन एंड आउट जानना है कि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है 30% का रिटर्न निकालना मार्केट से साल में, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30%। कितने ट्रेड चाहिए? 40 ट्रेड्स ओनली। तो मेरी सिस्टम दे रही है 40 ट्रेड चलेगा, तो फिर मैं करूँगा उसको यूज़। लेकिन देखो, बुल मार्केट में डबल अकाउंट करने का ही अपना गोल होना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ टाइम नहीं रहने वाला। बुल मार्केट बीच बीच में एक साल के डेड फेज भी आते हैं मार्केट में, करेक्शंस आते। तो जब भी अच्छा मार्केट चल रहा है तब मुझे क्या करना है? पूरे फोर्स से पैसा बनाना है। तो मेरी सिस्टम मुझे 150-200 ट्रेड देती है हर साल में इन अ बुल मार्केट, तो मैं अचीव कर पाऊंगा जो मैंने किया है 2023 में। कि तो ये क्या रियलिटी है मेरी सिस्टम की, जो मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है। ओके, तो मेरा गोल क्या है वो, तो ये हमने समझ लिया। अभी देखो, टाइमिंग इज एवरीथिंग। मार्केट में टाइमिंग से अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। मार्केट के सब करेक्शन फेज हो या फिर बुल मार्केट हो या स्टॉक की भी हम बात करते, टाइमिंग करना आना चाहिए स्टॉक्स को। कैसे? फॉर एग्जांपल, लोग ऐसा बोलते हैं कैश में पैसा नहीं है, मुंह नहीं आते, मैं बाय करता हूँ। उसके बाद वो क्यों मुंह नहीं आते, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल देते हैं आर पावर का। चलो, जो मेरा पर्सनल ट्रेड है, अभी फॉर एग्जांपल मैंने यूफोरिया में स्टॉक को यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है। चलो, मैं एरो मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ओके। अभी ये स्टॉक ने क्या किया, अक्टूबर 2024 से लेके मई 2025, ऑलमोस्ट 7-8 महीने तक ये स्टॉक डेड पड़ा रहा। देखो, जिसने यहाँ पे बाय किया उसने क्या देखे? बड़े लॉसेस भी देखे। हाँ। इस टाइम पे फिर क्या टाइम पास हुआ पूरा, क्योंकि ये स्टॉक को उसने क्या देखा, 35-40% तक नीचे जाते हुए भी देखा, कि यहाँ पे पैनिक भी हुए होंगे। वो चीज़, ये चीज़ देख के बहुत कुछ हुआ। लेकिन मैंने कहाँ पे बाय किया था? मैंने ये स्टॉक को बाय किया था यहाँ पे इस दिन। अभी देखो, अभी आप समझो, जिसने यहाँ पे बाय किया है उसने भी सेम पैसा बनाया है 50%। मैंने बाय किया है, मैंने भी क्या बनाया? सेम पैसा बनाया 60%। दोनों ने सेम पैसे बनाए, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे? टाइमिंग पे। वो स्टॉक को उसने कैसे टाइम किया, वो मैंने यहाँ पे टाइम किया। मैंने शॉर्ट पीरियड टाइम में इसको निकाल दिया, मेरा मोमेंटम पकड़ के। सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, बट क्वेश्चन ये आता है ना सर, कि वहां पे लोगों ने बाय किया था, चलो वो कोई भी रीजन हो, बट आपने यहाँ पे क्यों बाय किया? ओके, देखो वो क्या क्या रीजन था कि आपने यहाँ पे बाय किया? ओके, देखो, मेरा एक सेटअप है, उसको मैं बोलता हूँ ईपी सेटअप। ओके। एपिसोडिक पिवोट, यूएस मार्केट के प्रदीप बोंडे वो वर्क ये यूज करते हैं, एपिसोडिक पिवोट नाम। यहाँ पे क्या होता है, अर्निंग्स आता है स्टॉक में, या तो फिर आता है कोई पॉजिटिव न्यूज़ और स्टॉक गैप अप ओपन होता है। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे इसका अर्निंग्स आया, आर पावर का अर्निंग्स बहुत अच्छा था स्टॉक के अंदर। यहाँ पे पॉजिटिव अर्निंग्स थे स्टॉक में। आई थिंक ये कंपनी पिवोट कर रही थी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। ओके। आर पावर अभी भी कर रहे। ओके, तो यहाँ पे अर्निंग्स आया। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सेम डे बाय नहीं करता अर्निंग्स के दिन, मैं उसका बाय करता हूँ डिलेड रिएक्शन। अर्निंग्स के बाद भले 15 दिन के बाद मुझे ट्रेड मिले, वो चलेगा। लाइक मानो यहाँ पे अर्निंग, ये क्लोजिंग था स्टॉक का, यहाँ पे अर्निंग होके गैप अप हुआ स्टॉक, मानो थोड़ा सा यहाँ पे मूव करता है। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे पुल बैक ट्रेड मिलता है, मैं ट्रैक करता हूँ पुल बैक भी कहाँ पे होना चाहिए, वो भी मैटर करता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में होगा यहाँ पे ऐसा कोई, तो और वर्क नहीं करेगा क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर में है, जैसे मानो एक कोई में ऐसे कोई स्टॉक में ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है और आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो चीज़ वो बहुत अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि स्टॉक ने क्या किया, पूरा सप्लाई एब्जॉर्ब किया है बेस बना के। करेक्ट। तो आर पावर को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर में था, देखो ये एक स्ट्रक्चर था आर पावर में, पूरा बेस बनाया स्टॉक ने, अर्निंग्स आया। मैंने यहाँ तक कोई सेटअप नहीं था, मैंने अभी मुझे पुल बैक का वेट कर जाना है स्टॉक में। ठीक है। ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं है। अभी देखो ये पुल बैक कर रहा है 10 के पास। अच्छा, ये मूविंग एवरेज कौन सा है? ये 10 EM है, ये 20 है, ये 50 है और ये 200 EM है। ओके। देखो मैं जनरली यूज करता हूँ 10-20 क्योंकि मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ। हाँ।
कि 10-20 के पास स्टॉक मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वर्क करते हैं वो भी। ओके, और 200 EMA मैं क्यों यूज़ करता हूँ, मुझे आइडिया है कि ये स्टॉक स्टेज 2 में है या नहीं, कि मार्क मिनर्वी के कॉन्सेप्ट है स्टेज 2 स्टॉक्स, कि जैसे 200 EMA यहाँ से टर्न करना स्टार्ट कर देती है या तो फिर अप ट्रेंड में है 200 EMA लुक एट दिस, तो ये स्टेज 2 मतलब मोमेंटम में है स्टॉक। मुझे इसी स्टॉक को पकड़ना है, जो स्टॉक इतने गिर चुके हैं मैं यहाँ पे बाय नहीं करता है स्टॉक को, मोमेंटम आ जाएगा वो सोच के। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक बेस बना, मानो यहाँ पे एक बेस से बाहर निकल चुका है और मोमेंटम एस्टैब्लिश हो चुका है, उसको मैं ट्रैक करता हूँ स्टॉक को। तो ये सेटअप जो मैंने आपको बोला ईपी सेटअप था, 10 के पास आके स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है, टाइट हो रहा है, देखो 3 डे टाइट क्लोज, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। ये क्या शो करता है, बायर सेलर की एक्टिविटी एक ही प्राइस पे आके ख़त्म हो जा रही है 3 दिन से। ओके, तो ये टाइट क्लोजिंग और लो वॉल्यूम डेज मेरे लिए परफेक्ट ट्रिगर था, अर्निंग्स भी था, सब कुछ बढ़िया था, मैंने इस दिन इसको बाय किया था। ओके, अभी कैसे इसको मैंने मैनेज किया हम देखेंगे आगे। ठीक है। ओके, मैं बात कर रहा था टाइमिंग की, मैंने यहाँ पे बाय किया, किसी ने यहाँ पे बाय किया, दोनों ने सेम पैसे बनाए। तो ये है टाइमिंग का गेम, क्योंकि मुझे ये 6-8 महीने नहीं पड़े रहना है स्टॉक में। तो लोग क्यों पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि वो यूफोरिया में बाय करते जहाँ पे मुंह आ चुके ऑलरेडी, जो मैं नहीं करता। मेरे लिए क्या साइलेंट, एक मुंह के बाद साइलेंट फेज होता है स्टॉक का, उसके अंदर अगर मुझे एंट्री मिलती है तभी मैं बाय करता हूँ। मैं कभी 3-4 दिन मुंह कर चुका है स्टॉक, उसको मैं ट्रैक नहीं करता या बाय नहीं करता वो स्टॉक को। ठीक है। स्कैनर, अभी कौन से स्कैनर मैं यूज़ करता हूँ, देखो 3 स्कैनर मेरे मेन हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। मंथली 20% गेनर, अभी ये क्यों यूज़ करता हूँ वो भी मैटर करता है। 20% गेनर मतलब यहाँ पे मुझे क्या ट्रैक करना है, जो फ्लेक्स बन रहे हैं मार्केट में। ओके, जो स्टॉक 20% मूव कर चुके हैं महीने के अंदर, एक मंथ के अंदर, वो मुझे स्कैनर देगा स्टॉक्स। फिर क्या 3 मंथली 30% गेनर, मतलब ये कौन से बेसिस है, मीडियम टर्म बेसिस, लाइक 3 से 6 महीने वाले बेसिस, कि एक मुंह आ चुका है, उसके बाद 3 महीने से स्टॉक 4 महीने से ऐसे ही पड़ा है, अगर मुझे इसको ट्रैक करना है यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट स्कैनर है स्टॉक्स विथ इन 25% रेंज फ्रॉम 52 हाई की रेंज में। देखो ये क्या है, ये स्टॉक में सप्लाई बहुत कम रहेगा क्योंकि हाइस के आसपास है स्टॉक। तो ये 52 वीक हाई के ऊपर आप देखते हो क्या? नहीं, उसकी रेंज में 25% की रेंज में होना चाहिए ये स्टॉक। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या शो करता है कि स्टॉक्स में ऑलरेडी सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुका है, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं दिखाएगा। और सब में एक कंडीशन क्या डाले, अबाउट 200 EMA होना चाहिए स्टॉक। ओके, तो ये मुझे मिल जाएगा। चलो मैंने क्या किया, अभी चलो आर पावर यहाँ पे भी है, 20% गेनर में भी है, और 30% गेनर में भी मिल रहा है मुझे। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तीनों स्कैनर को मैं अलग अलग रन करता हूँ और तीनों आर पावर मुझे तीनों स्कैनर में देखने पड़े। तो मैंने क्या कर दिया, तीनों को कंबाइन कर दिया है कि 3 में से एक भी अगर कंडीशन मेरी फुलफिल होती है यहाँ पे, तो स्कैनर मुझे स्टॉक दे देगा। जैसे कि ये कंबाइन विनर बना दिया है। मैंने क्या किया, स्टॉक पासिस एनी ऑफ द बिलो फिल्टर, तीनों कंडीशन डाल दिए, 20% गेनर, 30% गेनर और 52 हाई से 25% की रेंज वाले स्टॉक्स जो भी है। करेक्ट। तो मैंने क्या कर दिया, तीनों में से एक भी अगर मुझे दिखते हैं स्टॉक एक के अंदर, वो मुझे यहाँ पे आ जाएंगे। और देखो मैंने बहुत बेसिक रखा है क्राइटेरिया, यहाँ पे और ऐड नहीं किया। लोग क्या करते हैं, 2 दिन की टाइटनेस 2% की होनी चाहिए। अच्छा, चलो अगर मैं टाइटनेस ट्रेडर हूँ तो लोग क्या करते हैं, 5 दिन की टाइटनेस 5% के अंदर होगी तभी मुझे स्टॉक मिलेंगे। अच्छा, मैं ये क्यों नहीं करता, इसका रीज़न है, मैं चाहता, अभी कितने स्टॉक दिख रहे हैं, अभी 500 स्टॉक, 500 ऑलमोस्ट। ओके। तो मैं चाहता ये 100 पे मैं ले आ सकता था टाइटनेस वाला क्राइटेरिया डाल के कि 3 दिन की टाइटनेस, 4 दिन की। मैं ये क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे देखो कितने मानो 100 स्टॉक मिल गए जो टाइट है, भाई मुझे क्या नहीं पता है वो 400 स्टॉक में क्या हो रहा है दूसरे कि ब्रेकआउट्स हो रहे तो सस्टेन कर रहे हैं या नहीं, वो मुझे आइडिया कैसे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा यूनिवर्स ही स्कैन करता हूँ, ये मोमेंटम वाला। करेक्ट। ओके, मुझे आइडिया आ जाएगा कि आज ब्रेकआउट फेल हुए। वो कहाँ से पता चलेगा, जब मैं देखूंगा ब्रेकआउट फेलियर के स्टॉक्स। अगर कोई स्टॉक 8% गिरा है तो स्कैनर में आएगा ही नहीं, टाइटनेस वाले स्कैनर में। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पूरा यूनिवर्स स्कैन करता हूँ। स्टार्टिंग फेज में मुझे 3-4 घंटे लगते थे 21 में, अभी मुझे 1 घंटा ही लगता है चीज़, क्योंकि मेरी आइस उतनी ट्रेन हो चुकी है, अभी मुझे पता है कहाँ पे रुकना है स्टॉक में। ठीक है। ओके, तो ये हमने स्कैनर की बात कर ली। और आईपीओज को मैं मैन्युअली ऐड करता हूँ, मेरा लिस्ट है, ट्रैकिंग लिस्ट, जो भी नए आईपीओज आ रहे हैं उसको मैं मैन्युअली इसके अंदर ऐड करते जाता हूँ। ओके, मानो कि ये 4 दिन हुआ है आईपीओ आया है, तो इसको अंदर मैं मैन्युअली ऐड करते जाता हूँ। और जो स्टॉक में 200 EMA आ चुका है, मानो इसके अंदर आ चुका है 200 EMA, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे निकाल दूंगा।
अभी और वो आपके स्कैनर में आ हाँ, जाएगा। वो उसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि बुल मार्केट खत्म हुआ 500 स्टॉक आ गए हाँ। आईपीओ के 2-3 साल में, तो मुझे क्या 30, 40, 50 जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं अभी यहाँ पे कितने 60 स्टॉक्स आ रहे हैं, हाँ। उसी को ट्रैक करना है आईपीओ जो रिसेंट है। बाकी तो उसके अंदर आ ही जाने वाले उन स्कैनर्स के अंदर। करेक्ट। तो ये स्कैनर की बात कर ली हमने। अभी बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, वीसीपी जो मैं सीखा हूँ मार्क मिनर्विनी की बुक्स है। इसमें क्या होता है, देखो प्राइस कॉन्ट्रैक्शन होता है और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत बेसिक है ये चीज़। देखो ये प्रिसाइजली आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसके पीछे का रीज़न होता है कि ये क्यों होता है। यहाँ पे वीसीपी का मतलब क्या है कि एक स्टॉक, देखो पहला रूल क्या है कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है। सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, वीसीपी को कोई भी लोकेशन पे बाय करते हैं, लाइक कोई डाउन ट्रेंड में है कोई स्टॉक, भाई यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख गया है, हाँ। वो क्या करेंगे, वीसीपी बन गई चलो बाय कर लो। मार्क मिनर्विनी का पहला क्राइटेरिया क्या है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक, उसके अंदर ही मुझे क्या करना है, वीसीपी ट्रैक करना है। ओके। क्योंकि प्रायर अप ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि ये क्या शो करता है, बायर्स की अर्जेंसी कि ठीक बायर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बाद ये हो रहा है। कि जैसे हमने, चलो आर पावर में आपको दिखा देता हूँ, आर पावर अप ट्रेंडिंग स्टॉक था, यस देखो मैं आर पावर को यहाँ पे बाय नहीं कर रहा हूँ हाँ। डाउन ट्रेंड में, मैं कब जब इसका अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है उसके बाद मैं बाय कर रहा हूँ Correct. आर पावर को। तो पहला रूल क्या है वीसीपी का कि प्रायर अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब होता है हर कॉन्ट्रैक्शन में। कैसे कि पहले मानो 15% का फॉल था स्टॉक में, फिर अगेन बायर आए, फिर वो फॉल हो गया 7-8% का, फिर अगेन बायर आए, फिर वो फॉल हो गया 3% का। यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस का जो फॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हर कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फॉल करना स्टॉक बंद कर देता है। वहाँ पे क्या होता है, सप्लाई नहीं रहता स्टॉक में। सिंपल, अगर सप्लाई नहीं है कोई स्टॉक में तो क्या करेगा, छोटी सी भी डिमांड आ गई वो स्टॉक को ब्लास्ट कर जाएगी। सिंपल, देखो ये बेसिक है, आपको प्रिसाइजली नहीं दिखने वाले ऐसे पैटर्न, टेक्स्ट बुक पैटर्न, लेकिन इसके आजू बाजू में आप अपना सेटअप बना सकते हो सप्लाई डिमांड पे। ओके। तो मार्क मिनर्विनी का और एक कॉन्सेप्ट क्या है, ड्राइनेस इन वॉल्यूम। ये जो हर कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अगर आप ये भी देखते हो, ये जो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन बना है कि यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई हुआ था। ये आपका ये जो एक इंडिकेटर है ना यहाँ पे जो अर्निंग्स दिखा रहा है, यस, उसको 1 मिनट के लिए हाइड कर देंगे आप। ओके ओके। और फिर मुझे बताना भी कि ये आप क्यों लगाते हो। ओके ओके। हाँ, अब मुझे वॉल्यूम दिख रहा है। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लेग आया, यहाँ पे राइट साइड ऑफ द बेस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। ड्राई हो रहा है। ये पहला, ये वॉल्यूम ड्राइनेस चाहिए। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहे तो वो मेरे कोई काम का नहीं है वो स्टॉक। ये आप कौन सा कैंडल स्टिक देख रहे हो, मतलब नॉर्मल कैंडल नहीं है ना ये? देखो ये है बार चार्ट। हाँ। और इसके अंदर मैं क्लोजिंग ट्रैक करता हूँ। यहाँ पे अगर आप सेटिंग पे जाते हो, हाँ, फॉर एग्जांपल एक सेकेंड, चलो यहाँ पे HLC बार, हाई लो क्लोज बार मुझे चाहिए तो ऐसा कुछ दिखेगा वो स्टॉक। ओके। कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। लेकिन मैं क्या यूज़ करता हूँ, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, टाइटनेस देखने के लिए वो स्टॉक कहाँ पे क्लोज कर रहा है। तो मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ यूज़, हाई लो क्लोज ऑफ कर दे रहा हूँ। मतलब जहाँ पे तो आपको क्लोजिंग सिर्फ क्लोजिंग ही दिख रहा है? यस, मुझे क्लोजिंग दिख रहा है, मुझे यहाँ पे टाइटनेस दिख रही है, 3 दिन से स्टॉक ऐसे डेड पड़ा है। मतलब आपको हाई लो और क्लोजिंग दिख रहा है? यस, ठीक है। ओके। वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। आप कोई भी बड़े विनर को मानो, एक एग्जांपल लेते, आपको और क्लियर होगा ये चीज़ कि मैंने इसको 2022 में बाय किया था ये स्टॉक को वीसीपी देख के। ओके। चलो अभी इसको हम समझते। पहली चीज़ क्या है, प्रायर अप ट्रेंड। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा प्रायर अप ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है, सप्लाई हर पॉइंट पे ड्राई होता है और इसको हम ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, पहली बार कितना सप्लाई आया, यहाँ तक, फिर से बाहर आया स्टॉक में, फिर सप्लाई क्या हुआ, यहाँ तक आया, करेक्ट, फिर से बाहर आया। अभी क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो गया कंप्लीटली। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ ये चीज़ को, तो आपको क्या दिख रहा है, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। दिख रहा है इसे, प्राइस कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। तो ये क्या शो करता है कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरी चीज़ हमने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया था कि वॉल्यूम पे भी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं, लुक एट दिस, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है। तो ये भी शो करता है कि सेलर अभी कम हो रहे स्टॉक में। तो एक टाइम ऐसा आएगा, छोटी सी डिमांड आएगी, स्टॉक को क्या कर जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी। करेक्ट। ये देखो
तो अपना गेम क्या है, ऐसे लोकेशन पे बाय करो जहाँ पे एसएल टाइट आए और रिवॉर्ड बढ़ाओ। ये गेम है टाइमिंग का। ओके, कितना 13 आवर का ट्रेड है 10-12 दिन के अंदर ये स्टॉक में। तो इसमें मतलब सॉरी मैं आपको वापस से पूछ रहा हूँ, तो इसमें आपकी एंट्री, आपका हम स्टॉप लॉस, हाँ, टारगेट आप कैसे डिसाइड करते ओके, मैं आपको ये समझाऊंगा कैसे करना। अभी हम खाली पैटर्न देख रहे हैं कि हो? सप्लाई डिमांड, मतलब अभी हम लोग सेटअप समझ रहे हैं कि आप किस सेटअप के बारे में देखते हो सप्लाई चार्ट में। डिमांड क्या है मार्केट में, ये हम समझते हैं पहले। ये क्लियर है, वीसीपी कॉन्सेप्ट है। देखो Correct. और एक चीज़, ये कोई पैटर्न नहीं है, आपको ये प्रिसाइजली बहुत कम दिखेंगे, लेकिन ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मार्केट की कि एक परफेक्ट पैटर्न आपको नहीं दिखेगा मार्केट के अंदर Correct. जो अभी मैंने आपको दिखाया, लेकिन आपके इसके अकॉर्डिंग आप कोई सेटअप बना सकते हो सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर मैंने एक बुक पढ़ी थी वेकऑफ की, ये हम फाउंडेशन पहले समझ लेते हैं वेकऑफ का। कौन सी बुक थी, सॉरी? टेक्निकल एनालिसिस बाय वेकऑफ। ओके। रिचर्ड डी वेकऑफ की एक बुक थी, वो मैंने पढ़ी थी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, डोमिनेशन कि उसने ऐसा बताया कि मार्केट चलता है एक्शन और रिएक्शन से। ओके, चलो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्शन बाय बायर्स। ठीक है। ओके, अप ट्रेंड है, मतलब बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद रिएक्शन कैसा आता है वो बहुत मैटर करता है। ओके, देखो मेरा पुल बैक सेटअप में आपको आज हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर ही बेस है। ओके। कि मैं इससे सीखा है कैसे स्टॉक को बाय नहीं करना है, कैसे स्टॉक पे फोकस करना है, वो इससे ही सीखा हूँ। लगता बहुत बेसिक है। देखो आप कोई भी बुक पढ़ते हो, 1 या 2 आइडिया चाहिए उस बुक से, हाँ। विच कैन चेंज योर लाइफ। ओके, तो मुझे क्या आइडिया मिला कि मैं पहले ऐसा कुछ करता था कि कोई अपट्रेंड है, अभी ये स्टॉक यहाँ पे गिरा और मूविंग एवरेज यहाँ पे आ रही है, तो मैं क्या सोचता था, बाय कर लो चलो। ओके। पुल बैक आ रहा है ऐसा समझ के। फिर मैंने ये देखा कि अभी ये स्टॉक यहाँ से मूव करता है फिर नीचे आ जाता है, ये क्यों आया। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, एक्शन, मतलब ये एक्शन आया बुल्स का, फिर रिएक्शन के साथ है लाइक दिस। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहे हैं, बायर कर रहे हैं। मतलब रिएक्शन छोटा होना चाहिए। सेम चीज़ अगर आप शॉर्ट भी करते हो, जो मैं करता हूँ बेयर मार्केट में शॉर्ट्स, तो मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग, उसके बाद बायर का एक्शन कैसा आता है, रिएक्शन। यहाँ पे मानो अगर ऐसा आता है तो डोमिनेशन किसका है, सेलर का। तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक को शॉर्ट करूँगा। मेरा इसके अकॉर्डिंग एक सेटअप है शॉर्टिंग में भी, जो मैं बेयर मार्केट के स्टार्टिंग में करता हूँ ट्रेड 2-3 महीने 4 महीने, जहाँ पे मोमेंटम बहुत फास्ट है सेलिंग साइड में, तो मैं करता हूँ। तो मेरा जो सेटअप है, मेरे मोस्ट ऑफ द सेटअप इसके बेस्ड है। लाइक मार्क मंदरविनी ने भी बोल दिया कि पहले क्या चाहिए, प्रायर अप ट्रेंड, उसके बाद सेलिंग कम होनी चाहिए। तो ये भी सेम ही चीज़ दिखा रहा है, दोनों बुक में सेम ही चीज़ है कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, सिंपल चीज़। तो डोमिनेशन किसका है, उसके डायरेक्शन में मुझे बाय करना है। सेम चीज़ सेलिंग में भी, डोमिनेशन सेलर का है तो उसके डायरेक्शन में मुझे सेल करना है स्टॉक। ठीक है, ये हमने समझ लिया। हाँ। फिर देखो यहाँ पे कि लोग क्या करते हैं, पैटर्न 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 करके कहीं भी ट्रेड कर लेते हैं, कुछ भी लोकेशन पे, कि कप एंड हैंडल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने देखे लोग यहाँ पे करते हैं, यह है कप एंड हैंडल ट्रेड कर लिया है स्टॉक को, फिर स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, फिर बोलते हैं कुछ वर्क नहीं कर रहा है। हाँ। देखो कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न है, हाँ। ये ऐसे होना चाहिए तभी वर्क करता है। करेक्ट। प्रायर अप ट्रेंड चाहिए कप एंड हैंडल में। तो आप कोई भी सेटअप या कोई भी पैटर्न को अगर ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो भी पैसा नहीं बनने वाले। यहाँ पे फेल होने के चांसेस भी क्यों हैं ये स्टॉक में, क्योंकि सप्लाई पड़ा है इतना बड़ा। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, कोई सप्लाई नहीं है स्टॉक में, वो परफेक्टली वर्क कर जाता है स्टॉक। पैटर्न की प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉन्टेक्स्ट, वो कहाँ पे बन रहा है। कि मार्क मंदरविनी ने एक मार्केट विजार्ड की बुक में एक चीज़ बोली थी, कॉन्टेक्स्ट, कि आप कोई भी पैटर्न को विदाउट कॉन्टेक्स्ट यूज करते हो कभी वर्क नहीं करती। ओके। तो आपको पहले कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि वो पैटर्न कहाँ पे बन रही है। ठीक है। ओके, तो ये चीज़ भी है। देखो मैं आपको एक चीज़ खाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे मैंने बहुत सारे चीज़ फेल होती हुई देखी इस मार्केट में। लोग ऐसे बोल रहे कि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में भी हमको पैटर्न समझना है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई स्टॉक था HLE ग्लास, एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग रिएक्शन आया, गैप अप हुआ, यहाँ पे फ्लैग बनी। ओके, ये स्टॉक में हमको ऐसा लग रहा अभी तो परफेक्टली वर्क करेगा, अच्छे वॉल्यूम भी आ चुके हैं, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। फिर जैसे ही आप बाय करते हो स्टॉक को, ऊपर गया, फिर से एसएल हिट। ये क्यों होता है स्टॉक में, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हो। देखो हाँ, ये कहाँ पे बन रहा है, उसका डाउन ट्रेंड में बन अगर ये सेम चीज देखो यहाँ पे बनी थी, आपको दिखा रहा हूँ लाइव में। चलो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेग आया, यहाँ पे भी क्या बनी है, एक फ्लैग ही बनी है, दिख रहा है। हाँ, राइट, यहाँ पे भी एक फ्लैग है, ये क्यों वर्क कर गई,
क्योंकि इसका बैकग्राउंड पॉजिटिव था। यस, इसका प्रीवियस अपमूव क्या था, प्रीवियस मूव अपमूव था इसका। करेक्ट करेक्ट। वॉल्यूम देखो ड्राई हुए, मतलब सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे Yes, मैच हुए। यस, बट आप ये बोल रहे हो कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डाउन ट्रेंड में भी मैच हो सकते हैं। यस, बट हमें वो अवॉइड करना अवॉइड है। करना है। यस, Correct. मुझे देखो इसलिए मार्क मिनर ने कॉन्सेप्ट लाया स्टेज 2 स्टॉक, कि आप कभी यहाँ पे आओगे ही नहीं ये स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। अगर आपको Correct. पता है स्टेज 2 स्टॉक क्या होता है, देखो उसकी बुक में बहुत डिटेल स्टडी है कि स्टेज 2 की, एग्जांपल्स भी बहुत दिए वहाँ पे, तो मैं यहाँ से बच जाऊंगा ऐसे ट्रेड करते करते। करेक्ट। तो इसलिए देखो लोग बोलते हैं ना बुक्स का कोई यूज़ नहीं है, लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करो। मैंने 50-100 ऐसे ऐसे लिए, उसके बाद मुझे आइडिया है कि ये स्टेज 2 स्टॉक को ही ट्रेड करना है। Right. इससे अच्छा है किसी को 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसने आपको बोल दिया कि यार ये मत करो ट्रेड, फिर आपने चेक कर लिया हाँ वर्क नहीं करता, तो आपका लर्निंग को 1 साल कम हो गया सीधा सेटअप के अकॉर्डिंग। सही बात है। ओके, तो मुझे देखो इसलिए मैं बुक्स पढ़ता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि किससे एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं ये चीज़। कि जैसे आप मोमेंटम को बाय करते हो, आप कभी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को बाय नहीं करते कि चलो ये कल भाग जाएगा, तो आपके एक्सपीरियंस से हम क्या सीखे, मोमेंटम को ट्रेड करना है, सिंपल। तो हम ये चीज़ करना बंद कर दिया कि लोग क्या करते, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को सस्ता हो गया करके बाय कर लेते, जो हम नहीं करते। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप कहाँ पे बन रहा है, देखो दोनों केस यहाँ पे दिखाए, डाउन ट्रेंड में बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट और अप ट्रेंड में बेस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, दोनों के रिजल्ट बहुत डिफरेंट आते हैं। अगर आप इसे 100-500 स्टॉक में एक बार लगा के देखोगे, आपको आइडिया आएगा कि यहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम है, क्योंकि सप्लाई है। चलो सेटअप्स, मैं क्या ट्रेड करता हूँ, देखो मैं इतने सेटअप ट्रेड करता हूँ, बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो। बिग बेस ट्रेड करता हूँ, कंटिन्यूएशन बेस, मतलब 3 से 6 महीने वाले बेसिस जो होते हैं मीडियम टर्म के। फिर फ्लेक्स भी ट्रेड करता हूँ। मैं पहले क्या करता था, मैं पहले बिग बेस ही करता था 2021 में। ओके। फिर मैंने देखा मैं मोमेंटम एक बार स्टॉक का आ जाता है, फिर मैं 50 का वेट करता था, वो स्टॉक 50 के पास आएगा तब मैं बाय करूंगा। फिर पता चला वो स्टॉक आता ही नहीं 50 के पास और मुंह कर जाता है ऊपर की साइड में। करेक्ट। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, फ्लैग को भी ट्रेड करेंगे अभी हम। ओके, क्योंकि मोमेंटम में जैसे कि हमने HLE ग्लास ही देख लिया, अभी मैं यहाँ पे वेट करता कि ये 50 के पास आएगा ये स्टॉक, तब मैं ट्रेड करूंगा, तब तक मैं इसको छूंगा ही नहीं। तो ये 50 के पास आया नहीं, देखो यहाँ से मूव कर गया। तो ये मुझे मिस नहीं करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंटम को भी पकड़ना है स्टॉक में। और बुल मार्केट में ऐसे बहुत स्टॉक दिखेंगे आपको जो ऐसे मोमेंटम में चलते। ओके। तो वहाँ पे टाइम पास मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अप ट्रेंडिंग स्टॉक को फ्लैग में बाय कर लिया। बिग बेस, अगर वो स्टॉक बिग बेस से निकल रहा है, वो मल्टी मंथ तक भी आप चला सकते हो स्टॉक को। अच्छा। ओके, क्योंकि एक मानो 5-7 साल का अगर बेस ब्रेकआउट हो रहा है तो 1 महीने में नीचे नहीं आने वाला वो स्टॉक। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टी मंथ भी चाह सकते हो उसके अंदर, वो भी हम देखेंगे। ओके। फिर है EP, जो मैंने आपको समझाया, गैप अप्स होते हैं अर्निंग्स की वजह से। हम ये भी एग्जांपल देखेंगे, 1-2 मेरे रिसेंट ट्रेड है उसकी। ठीक है। फिर पुल बैक, जो मैं आज समझाने वाला हूँ, एक सेटअप है पुल बैक का। फिर है IPOs, जो मैंने बोला मैन्युअली मैं ट्रैक करता हूँ, उसको मैं ट्रेड करता हूँ। शेकआउट्स है, ये मेरे सेटअप है और मैं इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता हूँ। इसके बाहर मेरे कोई सेटअप नहीं है, लाइक रिवर्सल, बाय बिफोर ब्रेकआउट, कोई सेटअप नहीं। इंट्राडे, नॉन इंट्राडे, नो FNO, नथिंग, ओनली स्विंग ट्रेड इन दिस टाइप ऑफ सेटअप, सिंपल। ठीक है। ओके, मैं इसके बाहर में कभी ट्रेड नहीं करता और ना ही कभी आप देखोगे मुझे चीज़ करते हुए। ओके। अभी हम समझते हैं आज का मेन चीज़ है पुल बैक सेटअप। देखो बुल मार्केट में बहुत दिखने वाले से पुल बैक्स आपको, और पुल बैक्स भी लोग क्या गलती करते हैं कि कैसे पुल बैक को बाय करना है उसको आइडिया ही नहीं है, या कैसे स्टॉक में बाय करना है वो भी आइडिया नहीं है। वो कुछ भी 10-20 के पास पुल बैक दिखता है बाय कर लेते हैं, फिर पता चला वो स्टॉक 1 महीने तक नहीं चला। इससे बेटर क्या है कि आप विनर की स्टडीज से समझो कि पुल बैक कैसे होता है। देखो मैं विदाउट डेटा मैं कुछ बोलता नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पे मैंने नोशन बनाया हुआ है। ओके। मेरे पास के जो भी बिग मूवर्स थे उसकी मेरे पास स्टडी है। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2021 के विनर ये रहा है। ओके, मेरे पास डेटा है कि वो स्टॉक कैसे मूव करते, बिग मूवर। मानो अभी कोई भी स्टॉक ने बड़ा मूव किया, आर पावर ने किया, चलो तो हम ट्रैक करते उसने कैसे मूव किया, कहाँ पे अपना कोई लोकेशन बनता था या नहीं, ट्रेडिंग लोकेशन। मैंने क्या किया, 22, 21, 2013 से लेके हर साल के मैंने विनर की स्टडी की। ठीक है। ओके, इसके बाद मैंने कुछ डिसाइड किया कि अभी देखो यहाँ पे ईयर वाइज है, मानो 17 है, 17 के जो भी बड़े विनर है यहाँ पे, तो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि कौन सा सेटअप था, कितने दिन तक मैंने उसको होल्ड किया। भले 17 में मैं नहीं था मार्केट में, लेकिन मुझे आइडिया है कि 17 में भी सेम मूव आ रहे थे। हम देखेंगे 17 के पुल बैक्स और 25 के 23 के पुल बैक्स।
आपको लगेगा सेम चीज़ हो रही है मार्केट में, ओके क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं होती और मार्केट चलता है सप्लाई डिमांड पे, तो वो कभी चेंज नहीं होने वाला। मार्क मिनरी ने किसी को पूछा था, मार्क मिनरी को किसी ने पूछा था कि क्या करोगी अगर वीसीपी वर्क करना बंद कर दिया कल। उसने बोला ये मार्केट की एक सप्लाई डिमांड की साइकोलॉजी है, वो कभी बंद नहीं होगी। ओके वो 1990 में भी चलती थी, वो सेम चीज़ अभी चलेगी 25 में और 50 में भी सेम चीज़ चलती है कि मार्केट वर्क करता है इमोशंस पे, लोगों के फियर ग्रीड इमोशंस पे, जो कभी चेंज नहीं होने वाला। कि तो वीसीपी कभी वर्क करना बंद नहीं करेगी कितना भी साल हो जाए यहाँ से, ठीक है। लेकिन मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। अगर अब मैंने बोला बेयर मार्केट में कितना भी ट्राई कर लो वर्क नहीं करती, अच्छे मार्केट में फ्री फ्लो वर्क करती है, 100% के मुंह आ जाते हैं 5-5 7-7 दिन में स्टॉक्स में। तो ये स्टडी है। फिर मैंने ये भी देखा कि जिस दिन ब्रेकआउट हुआ वो स्टॉक का, वहाँ पे इंडेक्स क्या थी, 10 के ऊपर थी, 20 के ऊपर थी, वो भी मैंने डिसाइड किया, स्टडी किया। तो मुझे क्या दिखा, जो भी विनर बने, मेजोरिटी ऑफ द विनर, मानो 50 स्टॉक है यहाँ पे, तो मेजोरिटी ऑफ द विनर पे जो ब्रेकआउट हुए कब हुए, जब इंडेक्स अबाउट 10 थी। तो मुझे एक आइडिया आ गया कि अभी मुझे कहाँ पे प्ले नहीं करना है। क्या इस दिन करूँगा मैं प्ले? कुछ नहीं करूँगा 10 के नीचे, ग्रीन लाइन के नीचे, इस दिन भी नहीं करूँगा। अगर आप देखो ये बेयर मार्केट बहुत अच्छे से वर्क करती है, देखो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स 10 के नीचे ही रहता है इंडेक्स। तो आप यहाँ पे पूरे बच गए कि मैं बाहर बैठा हूँ, आप देख रहे हो बाहर से ये स्टडी को। तो मैंने देखा कि विनर तो ऐसा कुछ करते हैं कि 10 के ऊपर ही बड़े मुंह देते, अच्छा मार्केट हो या बुरा मार्केट हो। ओके, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं जो बाहर बैठा था इस पूरे मार्केट में, ये कि 10 के ऊपर ही गया ही नहीं, 1 या 2 दिन गया खाली इंडेक्स अभी तक। तो पूरा यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहे थे वैसे भी, तो मैं पूरा बाहर बैठा और मैं यहाँ से एग्रेसिव हुआ था पूरा इस टाइम से। आर पावर यहाँ पे मुझे मिला। इसमें आपका 10 है ग्रीन कलर का, यस, 20 है येलो कलर का, यस, और 50 है, और ब्लू 50 है, yes. और जो रेड कलर का है वो 200 है। ओके, तो मतलब आपने एक ये बना लिया, फिल्टर बना लिया कि इसके नीचे अगर इंडेक्स जाता है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। और आप ये स्मॉल कैप 100 को ही ट्रैक करते हो? देखो मैं स्मॉल कैप 100 को ही करता हूँ, क्योंकि इसका भी रीज़न है, मैंने जो भी अभी तक स्टडी किया है इसके ऊपर ही किया है, और मैं ट्रेड करता हूँ स्मॉल मिड कैप्स में। तो अगर आप स्मॉल मिड कैप की, अगर आप मिड कैप की भी इंडेक्स लगाते हो, आइडियली चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यहाँ पे कोई आपको डिफरेंट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं निफ्टी पे जाता हूँ, निफ्टी कंप्लीटली डिफरेंट चलता है। ओके, तो मैं निफ्टी के ऊपर मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया अभी तक का पास्ट का, क्योंकि मैं ट्रेड ही नहीं करता लार्ज कैप स्टॉक को। निफ्टी 50 क्या है, 50 स्टॉक है खाली मार्केट। हाँ, मतलब आपने एक ये बना लिया है कि भाई ये स्मॉल कैप 100 इंडेक्स अगर 10 मूविंग एवरेज के नीचे, अच्छा मूविंग एवरेज भी आप सिंपल यूज कर रहे हो कि एक्सपोनेंशियल? ये एक्सपोनेंशियल है, सारी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। इसका भी रीजन है, एसएमए बहुत कम रिएक्ट करती है, स्लो रिएक्ट करती है एज कम्पेयर टू ईएमए। ठीक है, तो ईएमए थोड़ा फास्ट करती है। तो मैंने जो भी स्टडी किया अभी तक का पूरा, अभी तक के 12-13 साल के, इसके ऊपर ही बेस्ड है। मैंने यहाँ पे ही चेक करके देखा है कि नीचे था या ऊपर था, सिंपल एक ही इंडेक्स है। ओके, फिर डेटाबेस हमने देख लिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि हर साल में सेम चीज़ होती है, 17 में होगी, 21 में होगी, 25 में होगी, सेम चीज़। हम देखेंगे वो कैसे सेम पुल बैक आए थे, सेम वर्क किया। अभी पुल बैक है क्या वो समझते हैं। देखो पुल बैक क्या है, मार्केट स्टॉक एक मुंह देता है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेता है। वो ब्रेक क्यों लेता है, मे बी बेस बनाता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, और जो बिग प्लेयर को हाई प्राइस पे बाय नहीं करना है तो क्या करते हैं, नीचे की प्राइस पे थोड़ा सा उसको एक्यूमुलेट करना है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा सा गिरता है। थोड़ा सा ही मैं बोला, अगर ये 70-80% गिर गया तो कोई काम का नहीं है। तो ये पुल बैक हुआ ही नहीं ना। यस, या 30, मैं तो बोल रहा हूँ 40% का भी पुल बैक कभी नहीं होता। ये भी मैंने स्टडी किया है कि पुल बैक्स की जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है बिग विनर के अंदर। वो भी हम डेटा देखेंगे इसका। फिर पुल बैक क्यों होता है, हमने देखा कि सेल करते हैं, मानो कोई स्टॉक 100% भाग चुका है तो किसी को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बेच देते स्टॉक को, नीचे ना आ जाए, वो सोच के वो बेच देते हैं स्टॉक को। तो क्या आ जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से प्राइस थोड़ी करेक्ट कर जाती है। ठीक है, कि मैं बात करता हूँ बिग विनर की, जहाँ पे ये चीज़ होती है। फिर क्या है, अभी कंडीशंस पे आते हैं। ये अपना मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है सेटअप का। पहले तो चीज़ क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड जो हमने देखा कि पुल बैक इसमें बाय करने, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को कभी छूना नहीं है हमको। ओके, तो प्रायर अप ट्रेंड चाहिए। मैंने यहाँ एक चीज़ मैंने मार्क की है, स्ट्रॉन्ग। अभी इसमें भी डिफरेंस है, वीक या स्ट्रॉन्ग।
अभी जैसे मैं आरबीएल बैंकों में ओपन करता हूँ, अभी ये स्टॉक क्या लगेगा अप ट्रेंड में है, हाँ लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैसे कि ये देखो, जो भी स्टॉक बार बार 10-20 को टच करता है ना, बार बार मानो 10 दिन में फिर से आया 10-20 के पास, 5 दिन में फिर से आ रहा है, ये क्या है, मेरे लिए वीक है, ये मुझे नहीं चाहिए। ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि इन शॉर्ट 10-20 को, यस, ये मतलब ये जो पुल बैक दे रहा है वो बार बार नहीं देना चाहिए, ये कैसे चलना चाहिए, लाइक दिस, ऐसे। उसके बाद पुल बैक होगा तो मैं बाय करूंगा स्टॉक को। जैसे कि हम एग्जांपल लेते, चलो ये हमने एक देख लिया कि बार बार टच कर रहा है 10-20 को। अभी एक स्टॉक था, देखो 17 से ही स्टार्ट करते, 5-6 एग्जांपल हम देखते इस सेटअप का, 7-8 एग्जांपल आपको है। 17 का देखो, ये सबसे बिगेस्ट मूवर था। ओके, ये स्टॉक ऑलरेडी 25 से हो चुका था 800, ये स्टॉक अच्छा, था। 25 रुपए से 800 रुपया Yes. हो गया था। अभी इसने हमको एंट्री का मौका दिया नहीं, हम देखेंगे चलो यहाँ पे। अभी चलो स्टेज 2 में था, ये लुक एट दिस, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लेग। दिख रहा है आपको, ये बार बार नहीं आ रहा है, 10 के पास भी नहीं आ रहा है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेग था ये स्टॉक के अंदर, कि मुझे पुल बैक कहाँ पे बाय करना है। जो मैं यहाँ पे करूँगा ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सेम मूवमेंट ब्रेकआउट के बाद है, सेम चीज़। मतलब 10 के पास आ रहा है तो ठीक है, ये 10 के पास ठीक है, लेकिन वो बार बार भी नहीं बार आना बार चाहिए भी कि नहीं आना 5-5 7-7 दिन में आ रहा है, पुल बैक पे पुल बैक दे रहा है, ये थका देता है स्टॉक, सिंपल। आप आरबीएल बैंक को एक महीने के अंदर 10-15% के मूव के लिए बाय नहीं करोगे। मुझे कैसा मूव चाहिए, मेरे ब्रेकआउट होने के बाद मुझे 40-50-70% का मूव चाहिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले तो क्या चाहिए, नेचर चाहिए कोई स्टॉक का, इसका ये नेचर है हाँ कि ये इसने ये चीज़ किया है ना, ये फिर से रिपीट कर सकता है, सिंपल। और आरबीएल बैंक ने जो किया है वो रिपीट वो सेम चीज रिपीट कर रहा है अगेन, दिख रहा है बार बार, देखो यहाँ पे भी आ रहा है। तो पहले क्या चीज चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड, प्रायर अप ट्रेंड नहीं, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पुल बैक सेटअप का पहला कंडीशन ये है, ठीक है। हम देखेंगे सारे एग्जांपल्स। फिर क्या है, स्टेज 2 में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, पुल बैक हम एचएलई ग्लास में बाय करेंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे इसको। क्यों, ये स्टेज 2 में नहीं है। देखो स्टेज 2 का थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। मैं अभी आपको यही पूछने वाला था कि स्टेज 2 में है वो कैसे पता चलेगा। ये अगर मैं करने जाऊँ तो 1-2 घंटे का सेशन है स्टेज 2 का विथ एग्जांपल, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। स्टेज 2 में क्या होता है, देखो मार्केट या स्टॉक चलता है साइकिल में। स्टेज 1 क्या होता है, डेड फेज होता है, एक्यूमुलेशन फेज हम बोलते हैं स्टॉक में, ऐसे ही पड़ा है स्टॉक। और देखो स्टेज 2 में सबसे मेन मूविंग एवरेज है 200 DM है। ओके, उससे मुझे आइडिया आएगा कि स्टेज 2 में गया है या नहीं स्टॉक। उसमें क्या होता है, 200 DM में फॉर एग्जांपल ऐसे पड़ी है, तो मैं इसको रेड करता हूँ 200 DM को ऐसे, ओके, कि प्राइस क्या कर रही है, इसके ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर नीचे अपवर्ड मूवमेंट क्लीन नहीं है इसके अंदर, ऊपर नीचे कर रहा है। फिर एक टाइम आता है, ये स्टॉक ऐसे निकल जाता है यहाँ से, ये होता है स्टेज 2। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये जो वॉल्यूम यहाँ पे जो डेड थे वो ऑल ऑफ सडन कैसे होने लगते हैं, स्पाइक हो गए, बड़े मूव्स। ओके, आप फॉर एग्जांपल रेलवेज के चार्ट, इसमें समझा देता हूँ चलो, आरबीएनएल में और आसानी रहेगी इसको समझने में। आरबीएनएल ने स्टेज 2 में मूव किया था, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये देखो क्या कर रहा है स्टॉक, 200 के आसपास कोई ट्रेंड नहीं है ये स्टॉक में, ऐसे ऊपर। और ये आप स्टेज 1 स्टेज 2 ये आप डेली टाइम फ्रेम में ही चेक करना है कि वीकली मंथली में चेक? वीकली पे अच्छा रहेगा, लेकिन पता यहाँ पे चल जाएगा कैसे। मैं भी समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसे बिग वॉल्यूम नहीं थे, वो बिग, आप देखना अभी यहाँ पे क्या हुआ, 200 के ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब मैं इसको क्या बोलता हूँ, स्टेज 1, जहाँ पे कोई क्लीन एक्शन नहीं है स्टॉक में। फिर एक टाइम ऐसा आता है, बिग प्लेयर्स को ऐसा लग रहा है कि अभी एक्यूमुलेशन हमको अपना खत्म हो चुका है, अभी इसका टाइम आ चुका है कि हम इसको स्टेज 2 में लेके जाए। एक और चीज़, मानो मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अभी ये निकल जाएगा स्टेज 2 में, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बाय करके बैठ जाऊँ, क्योंकि स्टेज 1 का भी कोई गारंटी नहीं है 1 साल में खत्म होगा या 15 साल में खत्म होगा। करेक्ट। तो मुझे कोई एंटिसिपेट नहीं करना है कि मैं सस्ता हो चुका या ये आ जाएगा स्टेज 2 में। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है जो ऐसे डेड पड़े, तो एंटिसिपेट नहीं करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ ट्रेड जो स्टेज 2 में ऑलरेडी आ चुके, कंफर्मेशन पे मैं ट्रेड करता हूँ, रिएक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं एंटिसिपेट नहीं करता। यहाँ तक कुछ नहीं था, स्टॉक ऐसे ही डेड पड़ा है। अभी देखो, अब ये वॉल्यूम पे फोकस करना, कैसे आ रहे हैं, पूरे डेड थे,
ऑल ऑफ सडन ऐसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आना स्टार्ट हो चुके हैं। करेक्ट। और एक चीज़ क्या है कंडीशन स्टेज 2 की, जो पुल बैक भी आ रहे हैं वो बहुत स्टीप नहीं होने चाहिए। लाइक स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है फिर से ऐसे वापस आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेग आ रहा है नेचुरल पुल बैक, लेग आ रहा है नेचुरल पुल बैक। तो ये एक कंडीशन है स्टेज 2 की। वॉल्यूम ब्लास्ट होने चाहिए, फिर पुल बैक भी कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे। ठीक कि है। यहाँ पे अगर वाइड पुल बैक ऐसे अगर ये बैक एंड फोर्थ जा रहा है तो कोई काम का नहीं है स्टॉक भी। चलो ये स्टेज 2 में स्टॉक आ चुका है, अभी यहाँ पे मुझे कोई एंट्री नहीं दिखी, चलेगा, मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे इसको पकड़ लेना है स्टॉक को। मैंने क्या किया, चलो मोमेंटम में है, बिग प्लेयर आ चुके हैं, जो वॉल्यूम हमने देखा, स्टेज 2 एस्टैब्लिश हो चुका है। उसके बाद ये बेयर मार्केट में थे हम यहाँ पे, तो स्टॉक भी गिरा है, चलो ऐसा कुछ इसने नेगेटिव नहीं किया। फिर जैसे ही मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टॉक कहाँ पे आ गया, सीधा नियर हाइस के 25% की रेंज में आ चुका है, 52 के हाइस की। करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरा सेटअप था इस दिन ये स्टॉक में। ओके, मैंने इसको इस दिन बाय किया था ये स्टॉक को, और ये स्ट्रॉन्ग लेग आया स्टॉक में। तो ये क्या है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश है स्टेज 2, इसके अंदर मैं बाय कर रहा हूँ। करेक्ट। तो यहाँ पे सेम चीज़ मुझे करना है पुल बैक में भी। अगर स्टेज 2 में है तभी मैं देखूंगा, बाकी मैं इसको छूंगा भी नहीं वो स्टॉक को, सिंपल। और एक चीज़ स्टेज 2 में क्या होता है, जो 20 DM में क्या थी अभी तक, फ्लैट थी, देखो यहाँ पे दिख रही है। अभी देखो क्या होगा, अभी वो टर्न करना स्टार्ट कर जाएगी, राइजिंग होगी। लुक एट दिस, ये राइजिंग होना स्टार्ट हो गई। ये भी कंफर्मेशन है स्टेज 2 का। तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेने हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेग आ जाए स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम के साथ, और 20 DM में क्या करना स्टार्ट कर जाए, राइज करना। ये कंफर्म स्टेज 2 ट्रेंड में स्टॉक आ चुका है। उसके बाद के सारे पुल बैक्स जो भी बेस बनते हैं, ब्रेकआउट्स बेस, सब कुछ आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक को। तो अगेन यहाँ पे जाते तो स्टेज 2 में होना चाहिए। अभी देखो थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, पुल बैक कैसे होने चाहिए, ऑर्डरली मैनर में लिखा है। ये क्या होता है अभी देखेंगे। देखो हार्ड पुल बैक नहीं होना चाहिए। ऑर्डरली का क्या मतलब है कि अगर कोई स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है, इसका डाउन ट्रेंड कैसा होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, लाइक ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा कुछ पुल बैक दे स्टॉक, ये कोई काम का नहीं है। या तो फिर एक लेग देने के बाद ऐसे नीचे आ जाए, इसको मैं बोलता हूँ हार्ड पुल बैक। ओके। ओके, ऑर्डरली का क्या मतलब है, हम एग्जांपल देखते हैं। चलो धनी का ही देख लेते हैं, जो हमने देखा। ओके, इसके अंदर क्या हुआ, 2017 का चार्ट में दिखा रहा हूँ अभी आपको। यहाँ पे एक लेग आया स्ट्रॉन्ग, लुक एट द वॉल्यूम, ये स्टेज 2 में आ चुका है स्टॉक। ओके, अभी इसने अच्छा खासा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो भी बोलो कर चुका है। यहाँ पे फिर अभी देखो ये पुल बैक कैसे करता है, मैटर करता है। ये तो स्टेज 2 में है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, जो अपनी कंडीशन है दोनों फुलफिल हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या है, पुल बैक ऑर्डरली होना चाहिए। अभी देखो ये पूछ के नीचे गिर रहा है, जो मैं ऐसा ही बोलता हूँ। लग रहा है आपको कैसे स्लोली नीचे आ रहा है, लाइक राउंडिंग टाइप फॉर्मेशन में टाइटनेस दे रहा है स्टॉक। ये सेटअप यहाँ पे था मेरा। कैसे आ रहा है, राउंडिंग टाइप फॉर्मेशन में आ रहा है, लाइक ऑर्डरली पुल बैक में इसको बोलता हूँ। ये स्टॉक में वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है, राइट। ये क्या शो करता है कि सेलिंग इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, जो प्रॉफिट बुक करना था वो कर चुके अभी। ओके, मुझे कैसा पुल बैक नहीं चाहिए ऐसा। हाँ मतलब एकदम, हाँ मतलब एकदम फास्ट नीचे गिरे वैसा नहीं चाहिए कि कोई स्टॉक 2 दिन में 3 दिन में 20% गिर गया, वो मूव नहीं कर पाते हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा उसके भी। चलो ये ऑर्डरली पुल बैक हमने देख लिया कैसा होना चाहिए, बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले इसके आगे। फिर एंट्री मिलती है और इसने मानो अच्छा खासा ये स्टॉक ने लेग दिया है, डबल हो चुका था, ट्रिपल हो चुका था। मैं अगर होता 17 में, मैं इतना राइड करता, मैं कभी नहीं करता ये स्टॉक को। ओके, मेरा स्टांस क्या है, मैं आई एम स्विंग ट्रेडर, मुझे 30, 40, 50% के जो भी मूव मिलते हैं एग्रेसिव में लेके निकल जाऊंगा। वो हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। ये हमने देखा ऑर्डरली पुल बैक। अभी हम एग्जांपल देखते कुछ हार्ड पुल बैक का, उसके बाद सेटअप पे आते। हार्ड पुल बैक में एक पारस था, और देखो एक चीज़ लाइव थी ट्विटर पे, मैंने बोला था कि मुझे नहीं लगता कि पारस यहाँ पे मूव कर पाएगा। कैसे, एक स्ट्रॉन्ग लेग तो आया चलो यहाँ पे विद गुड वॉल्यूम, लेकिन ये गिरता कैसे है वो हम समझते हैं। देखो 3 दिन के अंदर ये स्टॉक गिर चुका है ऑलमोस्ट 20%। ओके, इसको मैं ऑर्डरली नहीं बोलूँगा। लोग क्या करते हैं, बिग विनर जो है 10-20 को रिस्पेक्ट करते, तो हम क्या करते, इसको बाय कर लेते, 10 के पास आया चलो बाय कर लेते।
यहाँ पे टाइटनेस बनी, यहाँ पे, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर कर जाते हैं, टाइट हो रहा है, वॉल्यूम ड्राइवर है, देखो वॉल्यूम भी ड्राइनेस दिखती है आपको। हाँ आप यहाँ पे क्या करोगे, लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बाय कर लेते हैं स्टॉक को। जैसे ही आपने बाय किया, यहाँ पे ट्रिगर होता है एंट्री आपको, हाँ क्या कटा है, सेल कटा ये स्टॉक में। अगेन आप ट्राई करते हो, देखो यहाँ पे क्या है, हार्ड पुल बैक के प्रॉब्लम क्या है, जितना हार्ड पुल बैक होता है ना, उतना क्या होता है, जितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रहता है, और जितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर उतना ज़्यादा क्या है, सप्लाई, और जितना ज़्यादा सप्लाई वो स्टॉक टाइम ले लेता है उसको एब्जॉर्ब करने में। अभी भी पारस नहीं मूव कर पाया, क्यों, इतना ज़्यादा सप्लाई पड़ा है स्टॉक के अंदर, इसलिए। धनी क्यों मूव कर गया, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई नहीं है, वो बहुत स्लो आ रहा है स्टॉक। ओके, तो बॉर्डरली मैनर मैंने यहाँ पे लिखा है ये चीज़, कैसा आना चाहिए, ग्रेजुअल और कंट्रोल्ड पुल बैक होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा है कि कितना गिरा, 10 दिन के अंदर 14%, वो 3 दिन के अंदर 20% गिर रहा है वो स्टॉक, वो मूव नहीं कर पाएगा वो स्टॉक। करेक्ट। तो कैसा आना चाहिए, बहुत स्लो आना चाहिए, और वीक्स में या फिर 15 दिन के अंदर वो 15% गिर रहा है, ऐसे गिरना चाहिए वो स्टॉक, सीधा नहीं गिरना चाहिए वो स्टॉक भी। मतलब भले वो 20% गिरे, बट उसको लगे 30 दिन यस, या ज़्यादा दिन लगने चाहिए, ऐसे 2-3 दिन में नहीं गिरना चाहिए। ओके। और हार्ड पुल बैक में क्या है, देखो यहाँ पे और एक एग्जांपल है, इसको भी देखते हैं। देखो मैं इसको व्यू रडार में आया था क्योंकि लोगों ने इसको ट्रेड किया था, ट्विटर पर मैंने देखा था, लोग इसको ट्रैक कर रहे थे, लाइक एक स्ट्रॉन्ग ले गया, चलो अभी देखो ये कैसे गिर रहा है, हार्ड गिरा है। हाँ, ये वापस वही गिर गया जो ज़्यादा परसेंटेज कम दिन में। यस, अभी देखो मुझे, अगर ये मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ ना 10-20 EMA का रूल की बिग विनर रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पुल बैक दिख रहा है, मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा स्टॉक को, इसके हाई पे, कि अभी ये वर्क करेगा वो सोच के यहाँ पे मैंने कर लिया, चलो बाय। मुझे पता है ये हार्ड पुल बैक है, 3 दिन के अंदर ये स्टॉक ऑलमोस्ट गिर चुका है 22%। ओके, तो अभी मैं बाय करूँगा, क्या होगा, एसएल। ये क्यों वर्क नहीं, क्योंकि ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, जितना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर उतना सप्लाई एब्जॉर्ब करने में स्टॉक को टाइम लगता है। तो पुल बैक्स कैसे होने चाहिए, बहुत ही क्लीन होने चाहिए। सुब्रोस था, ये भी स्टॉक, ये तो मैंने लाइव में अपडेट किया ट्विटर पे कि मुझे नहीं लगता सुब्रोस यहाँ से मूव कर जाएगा। लाइक ये 3 दिन में 18% गिरा है स्टॉक हाई से, 3 दिन के अंदर। तो जैसे ये देखा है वॉल्यूम एक्शन, ये देख के आप यहाँ पे पुल बैक करा है 10 के पास, आप बाय करोगे, देखो डेड हो गया है स्टॉक। ये मूव नहीं कर पाते स्टॉक, क्यों नहीं कर पाते, सप्लाई एब्जॉर्ब करने में स्टॉक को टाइम लग जाता है, अभी भी मूव नहीं कर पाए, देखो कर गया ब्रेकडाउन। तो पुल बैक कैसे होने चाहिए, ऑर्डरली मैनर में होने चाहिए। हार्ड पुल बैक जितने ज़्यादा होंगे उतना क्या प्रॉब्लम है, सप्लाई एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा। करेक्ट, यहाँ पे हमने ये देखा। अभी हम बढ़ते एग्जाम्पल्स पे। देखो उससे पहले हम ये चीज़ कवर कर लेते। अभी देखो ऑर्डरली मैनर हमने देख लिया, अभी है कि पुल बैक कितने % की रेंज में होने चाहिए। हाँ, ये भी मैंने मार्क किया है कि जो बड़े विनर है उसके पुल बैक 12 से 20% की रेंज में। 20% बहुत रेयर जाते, बहुत रेयर है, बाकी 12 से 15% की रेंज में मोस्टली पुल बैक्स होते हैं स्टॉक्स में। इससे ज़्यादा मैंने बहुत कम देखे। तो देखो आपको एक सेटअप अगर समझना है तो हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। करेक्ट, कि मुझे स्टेज 2 आ गया तो मैं हार्ड पुल बैक मैंने ट्राई कर लिया तो वो वर्क नहीं करेगा। मानो मुझे अप ट्रेंड पता नहीं है कैसा होना चाहिए तो भी वो वर्क नहीं करेगा। पुल बैक कैसा कितने % की रेंज में है वो भी वर्क नहीं करेगा। तो मैंने जो भी अभी तक स्टडी किया है वो मैंने क्या देखा है, पुल बैक कितने होते हैं, 12 से 20%। 20% मैक्सिमम लिमिट है। ये मैं इसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करता कभी यहाँ पे, और वो भी स्लो होने चाहिए। ठीक ये है। चीज़ फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रिस्पेक्ट 10-20 EMA ब्यूटीफुली। देखो ये भी डेटा है मेरे पास, आप कोई भी बड़े विनर को देख लो, वो 10-20 EMA को रिस्पेक्ट करते। हम खाली एक एग्जांपल देख लेते। कोचिनशिप सबसे बड़ा मूवर था, ओके, बुल मार्केट का, इसने स्ट्रॉन्गेस्ट लेग दिया था। अगर आप इसको देखते हो, फॉर एग्जांपल ये बेस से जैसे ही निकला है स्टॉक यहाँ पे शेकआउट देके, अभी आप देखो 10-20 के पास आता है स्टॉक, क्या करता है, बाउंस करता है। अगेन आया 10-20 के पास, अगेन क्या कर गया, बाउंस। अगेन आता है, बाउंस करता है। अगेन 10-20 के बाद, मतलब ये स्टॉक क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो पुल बैक भी आपको कहाँ पे प्लान कर रहे हैं, 10-20 के आसपास है। क्योंकि अगर उसमें अंदर पोटेंशियल है, धनी हमने देखा वो कहाँ पे था, 10-20 के आसपास ही था। दिख रहा है।
अभी मुझे पता है ये 10 के पास ये मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अगर ये विनर है तो बड़े मूव करने की। करेक्ट। ओके, तो मैं देखो सेटअप है उसको हर एक पार्ट को हमको वर्क करना पड़ेगा, खाली एक चीज़ समझ के हम नहीं कर सकते सब कुछ। तो मैंने क्या किया, सेटअप को बहुत चीज़ों में डिवाइड कर दिया कि मुझे क्या क्या देखना है और हर पॉइंट होने चाहिए। अगर स्लो मूवर है और 10-20 को रिस्पेक्ट कर रहा है तो भी कोई काम का नहीं है। ठीक है। वो चीज़ ये हमने देख लिया, ये पॉइंट। फिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पुल बैक में, क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है, हमको आइडिया आ जाएगा वो स्टॉक। फिर एंट्री एसएल पे मैं आ रहा हूँ अभी देखो एंट्री कहाँ पे करनी है वो भी हम समझते हैं, मदर कैंडल के हाई के ऊपर। ओके, अभी देखो मदर कैंडल का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टॉक अप ट्रेंड में है कोई, ओके, अभी ये ऐसे पुल बैक दे रहा है और 10-20 के पास आके मानो यहाँ पे टाइटनेस मुझे दिखा रहा है और मुझे यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल बनी लाइक दिस इनसाइड बार जो हम बोलते हैं। ओके, बार के अंदर और एक बार बना इसके अंदर, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ इनसाइड बार। हाँ। अभी इसका मदर कैंडल क्या है ये। ओके, तो मैं क्या यहाँ पे प्लान करूँगा, ये मेरा एंट्री प्राइस है। और देखो मेरी सिस्टम फुल टाइम कर सकते हो, सॉरी मेरी सिस्टम क्या है, मुझे फुल टाइम नहीं करना है वो चीज़ को। मैं क्या करूँगा, मैंने ये स्कैनिंग में देखा कि ये इनसाइड बार बन चुका है, स्टॉक रेडी है अभी मूव करने के लिए। ओके, तो मैंने क्या देखा, ये रेडी है, अभी मैं क्या करूँगा, इसके हाई के ऊपर मैं ट्रिगर लगा दूंगा, ऑर्डर जो भी मुझे बाय करना है। ठीक है। अभी बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, वो फिक्स है, प्रीवियस डे लो। ओके, मतलब क्या, मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ इस दिन कोई स्टॉक को, इसका प्रीवियस डे लो मतलब क्या, रिसेंट लो जो यहाँ पे। करेक्ट, मेरा फिक्स है। अभी यहाँ पे भी चीज़ है कि मैं चाहता तो स्विंग लो ले सकता था स्टॉप लॉस, मैं चाहता तो सेम डे लो भी ले सकता था, और मैं चाहता तो प्रीवियस डे लो भी ले सकता था। फिर मैंने क्या दिया, अगेन मैं स्टडी किया पास्ट विनर को, तो मैंने एक चीज़ मार्क किया कि पास्ट विनर प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अगर यहाँ पे 8% का एसएल दे रहा हूँ इतना बड़ा, तो मैं 4% का दे दूँ, इससे अच्छा है। मुझे पता है अगर ये ब्रेक करता है, मानो यहाँ वर्क नहीं करता, तो ये स्विंग लो तोड़ ही देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक्स। ठीक है। तो मुझे इतना ज़्यादा भी उसको रूम नहीं देना है कि मेरा, देखो जितना बड़ा एसएल होगा ना उतनी साइज मेरी कम आएगी, जो मुझे नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो मैं बोल रहा हूँ, देखो ये भी डेट मैंने डिसाइड किया कि जो मैं बोल रहा हूँ कि जितना बड़ा एसएल उतनी साइज कम, कैसे, मानो कैलकुलेटर है मेरा। ओके, ये आपका पोजीशन साइज का कैलकुलेटर है। यस, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मेरा 10 लाख का अकाउंट है, हाँ, और मैं रिस्क ले रहा हूँ 10,000 का, हाँ, 1% का मेरा रिस्क है अकाउंट का। मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ 100 पे, और मेरा एसएल है स्टार्टिंग में 96, मतलब 4%। ठीक है। तो कितनी सही जाती है, 25% का एलोकेशन मेरा है, 2.5 लाख मेरा एलोकेशन है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ 15% के एसएल के साथ, या 10% रख लो, चलो 4 का मैंने कर दिया, मैंने स्विंग लो रखा है एसएल, तो मेरा स्विंग लो आ रहा है 10% पे, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 90, तो कितना एलोकेशन आया 10,000, मतलब 10% ही हुआ, 10 लाख का एलोकेशन, लाख रुपए का हुआ, राइट। कि तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने रिस्क में कुछ चेंज नहीं किया है, वो तो मैं लॉस वहाँ पे भी 10,000 ही करने वाला हूँ, यहाँ पे भी 10,000 करने वाला हूँ। चेंज कहाँ पे आया, साइजिंग पे। यहाँ पे मेरी बड़ी साइज आ गई, रिस्क मेरा सेम है, साइज मेरी बड़ी है, तो क्या होगा, अगर वो 20-30% भाग गया वो स्टॉक, तो मेरा अकाउंट का 8-10% बन जाएगा ऐसे ही वो स्टॉक में, जो मुझे चाहिए एज ए स्विंग ट्रेडर। तो मैंने क्या किया कि स्टडी किया फास्ट विनर को, मैंने ये चीज़ देखा, जो भी बड़े मूव किए 24 स्टॉक ने, वो प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया बिना ही भागे वो स्टॉक। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं एसएल कहाँ पे रखूँगा, पीडीएल, प्रीवियस डे लो, फिक्स है। ठीक है। ये यहाँ पे 3% आ रहा है या 5% आ रहा है, मैक्सिमम लिमिट क्या है स्टॉप लॉस की, 5%। ठीक है, इसके ऊपर मैं नहीं जाता कभी। अगर आ रहा है 5%, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, मेरी साइजिंग कम आ जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है ये चीज़ का। तो हमने डिस्कस कर लिया एंट्री कहाँ पे करनी है, मदर बार के हाई के ऊपर, और एसएल कहाँ पे रखना है, प्रीवियस डे का लो। ओके, तो अभी सिस्टम अपनी बन गई, एंट्री हमको पता है, एसएल हमको पता है, हमको क्या स्टॉक में देखना है वो भी पता है। अभी हम मैनेज कैसे करना है, उससे पहले हम ये आते और एग्जाम्पल्स पे। हमने चलो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था, नहीं को अभी हम करते जो भी बड़े मूवर बने थे बीईपीएल उस साल का 17 का, हम दो एग्जांपल देखते 17 के। और ठीक है, चलो बीईपीएल सबसे बड़ा मूवर था उस टाइम का 2017 का, इसने ऑलमोस्ट 13 से हो गया 120। ओके, ये स्टॉक चलो इसको भी समझते हैं।
अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं मतलब आप मुझे बताना कि एंट्री ओके करने का टाइम आता है तो मैं वो मदर कैंडल समझने की कोशिश करता हूँ। ओके चलो। ये आपका अभी ये हो गया, एक मूव हो गया यस देखो जो ये है स्ट्रॉन्ग मूव। हाँ राइट। और अभी ये आपका बेस बन रहा है। यस तो आप यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल है थर्ड लास्ट, वो मदर कैंडल है। यस ये मैं इसके आगे वाला बोल रहा हूँ एक्चुअली। यस ये हाँ ये वाला, इसको हम लोग मदर कैंडल कंसीडर करें Yes. या इसके आगे वाले को मदर कैंडल देखो इसको कंसीडर? करना है अभी हम समझते हैं। यहाँ पे कोई टाइटनेस नहीं थी हाँ स्टॉक में। मुझे ये पता है कि ये स्टॉक कितना गिरा है, वो मुझे आइडिया है हाई से। ओनली कितना गिरा है 11%, जो अपनी रेंज में आ रहा है। करेक्ट। हमने पुल बैक हमने देखा कि 12 से 20% की रेंज में होते आ रहा है क्लीन। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसके अंदर इंसाइड बार बना है ये स्टॉक में। हाँ। अभी आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा नीचे गया। लोग क्या बोल, देखो अगर मैं कंडीशन डाल देता स्कैनर के अंदर कि इनसाइड बार का, ये स्टॉक मेरा मिस हो जाता इस दिन। क्यों? कंप्यूटर को नहीं पता है थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। इसलिए मैं ये सारे रूल्स नहीं डालता कि इनसाइड बार या 2% की रेंज 3% की रेंज। अभी यहाँ पे इसके अंदर पूरा इस दिन का प्राइस एक्शन है मेरा। 10-20 के पास स्टॉक पुल बैक कर रहा है। रूल क्या है? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, स्टेज 2 स्टॉक है ऑलरेडी है, देखो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। हाँ ओके जो देखो अभी रूल वाइज जाते हैं, जो भी हमने कंडीशन डाली है। करेक्ट। स्ट्रॉन्ग प्रायर अप ट्रेंड है, यस। स्टॉक कैसे मूव करता है? स्ट्रॉन्गली। कितना मूव कर चुका है? 50%। ओके फिर दूसरा क्या कंडीशन है कि स्टेज 2 में होना चाहिए। ठीक है। ओके चलो स्टेज 2 में है ऑलरेडी है, हाँ। मोमेंटम एस्टैब्लिश है स्टॉक के Correct. अंदर। फिर थर्ड रूल क्या है? पुल बैक शुड बी इन ऑर्डरली मैनर। हाँ अभी क्या है, सीधा मूव कर रहा है डाउन साइड में? नहीं, टाइम लेके धीरे धीरे आ रहा ये है। कितने दिन में आया? ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर से 1 2 3 4 5 6 मतलब 15 दिन लगा दिया है हाँ, इसको हाँ। 10% करेक्ट करने में। ठीक है। तो आइडियल है ये पुल बैक भी अपना। फिर आते हैं कि पुल बैक 12 से 20% की रेंज में है, यस 11% का फॉल है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है। फिर स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्या करते हैं? 10-20 को रिस्पेक्ट करते, ये भी कर रहा है, यस 10-20 के पास आके टाइट हो रहा है। सारे जो रूल है अपने वो क्या कर रहे हैं? फुलफिल हो रहे हैं। हाँ फिर वॉल्यूम भी ड्राई हो रहा है, यस वॉल्यूम भी ड्राई हो रहा है। तो जो अपना 5 स्टार सेटअप का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है। अभी हमको क्या डिसाइड करना है? एंट्री और स्टॉप लॉस। तो मुझे इनसाइड बार मिल चुका है स्टॉक में, यहाँ पे टाइटनेस भी मिल चुकी है, वॉल्यूम ड्राई हो चुके हैं। अभी मैं क्या करूँगा? ऑर्डर लगा दूंगा यहाँ पे बाइंग का। करेक्ट। और ये प्रीवियस डे लो का यस स्टॉप मेरा लॉस एसएल सिंपल कितना आ रहा है अभी यहाँ पे मार्क करते, तो अराउंड 4.5% आ रहा है। आइडियल है, मैंने बोला 5% के ऊपर मैं नहीं जाता। तो है। अपना सारे क्राइटेरिया से वो मैच हो रहे हैं यहाँ पे एज अ स्विंग ट्रेड, मैं इसको ले सकता हूँ। देखो अभी तो अभी हाँ मेरा वापस से आपको ये सवाल आता है कि अभी जैसे ये स्टॉक 59 रुपीज़ 60 पैसे से ऑलमोस्ट 77 रुपीज़ तक गया था, यस तो आप एग्जिट कहाँ करोगे? वो भी हम देखेंगे ट्रेड में। अभी हम खाली समझ रहे एंट्री कहाँ है? एंट्री कहाँ पे। अभी हम ये कुछ नहीं समझ रहे। फिर मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाऊंगा मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या करता हूँ स्टॉक को। जो मैंने आपको दिखाया बिग विनर क्या करते हैं, 20 एंट्री को रिस्पेक्ट करते। देखो यहाँ पे भी किया, कर रहा है यहाँ पे अगेन फिर नीचे आ चुका था, अगेन देखो कर रहा है। बार बार ये मैंने रिपीटेबल प्रोसेस देखी। आप इसको अगर अप ट्रेंडिंग स्टॉक को ऐसे वीसीपीज में बाय करते हो, लाइक यहाँ पे वीसीपी बन रहा था 10-20 के आसपास, हाँ। ये बड़ा पैसा बना के देते हैं स्टॉक। हमको इतने मोमेंटम पकड़ना है बस बीच बीच का। ठीक है। ऐसे 1-2 स्टॉक नहीं होंगे बुल मार्केट के अंदर, ऐसे थाउजेंड ऑफ स्टॉक्स है जो ऐसा मूव करते हैं। ओके तो मेरा पैसा कहाँ पे? यहाँ जब तक मोमेंटम है मैं रखूँगा, मोमेंटम खत्म मतलब वी आर आउट। हम देखेंगे कैसे मैनेज करना है ये स्टॉक को। हमने देखो 17 के 2 स्टॉक देखे। हाँ। अभी हम और आगे बढ़ते, हम 22 से स्टार्ट करते गए बुल मार्केट के अंदर। 22 का बेयर मार्केट था, वहाँ पे भी मूव आ रहे हैं नहीं, हम देखते। 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते इसके 22 के। लाइक मैंने बाय किया था यूको बैंक, तो PSUs की रैली चली थी कि 22 के आई थिंक अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग ले गया था। लुक एट दिस, अभी ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये स्टॉक में 200 DA में क्या कर रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे कोई यहाँ पे ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। फिर क्या दिखा? यहाँ से देखो ऑल ऑफ सडन इतने बड़े वॉल्यूम आना स्टार्ट हुए स्टॉक में। 200 DA में क्या करना स्टार्ट कर दिया? अब जाना। अभी देखो ये कितना लेग था? ऑलमोस्ट 37% का। हाँ। स्ट्रॉन्ग लेग है, यस। ये बार बार 10-20 के पास नहीं आ रहा है। बहुत ही फास्ट मूव किया था इसने। करेक्ट। अभी मुझे क्या चाहिए? अभी कैसे आ रहा है यहाँ पे?
कैसा दिख रहा है आपको? हम्म, लाइक ऐसे आ रहा है स्लो नीचे आ रहा स्लोली, लुक एट द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। है। ओके, अभी अगेन यहाँ पे इनसाइड बार अगर मैं रखता, ये आता है मेरे स्कैनर में नहीं आता, देखो थोड़ा सा ऊपर गया है, हाँ थोड़ा सा, फिर नीचे आ चुका है। मुझे पता है राउंडिंग टाइप फॉर्मेशन हो चुका है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी है, 10-20 के पास आके स्टॉक क्या करे, राउंडिंग टाइप फॉर्मेशन में टाइट हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इनसाइड बार का कंडीशन लगाता मे भी नहीं आता है स्टॉक, करेक्ट, इसलिए मैं नहीं लगाता ये चीज़। ठीक है। ओके चलो, अभी ये एंट्री डे है, सिंपल अपना पुल बैक ट्रेड, हमको सारी कंडीशन, अभी इसका फॉल भी देख लेते हैं, लेट्स सी 10%, 10% का अपने था। रेंज में आ रहा है, फास्ट डाउन लेग नहीं दे रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, लुक एट दिस, ये स्टॉक सिंपल। एसएल Correct. छोटा सा, प्रॉफिट बड़ा, सिंपल। एसएल कितना था यहाँ पे, अगर हम मार्क करते हैं लाइक 3% का, प्रॉफिट आया 40% विथ इन 3 डेज। ओके, तो ये है, देखो ये टाइमिंग का खेल है। अगर मैं यहाँ पे बाय करके बैठा रहता है स्टॉक को या इस दिन, और मैं इस दिन बाय कर रहा हूँ, ये 2 साल मुझे टाइम पास नहीं करना है। Correct. जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है वहाँ से मैं इसको देखूंगा। एक और सेटअप था, देखो यहाँ पे अगेन ये स्टेज 2 में, लुक एट द वॉल्यूम एक्शन, स्ट्रॉन्ग कैंडल। अभी देखो ये फ्लेक्स सेटअप है, अगेन यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग आई। देखो हाँ. आप इसको समझते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा लेग आया यहाँ पे, उसके बाद सेलिंग आती है स्टॉक में, फिर कैसे आ रहा है, वापस से स्लोली। स्लो आ रहा है। ओके, अभी देखो क्या हो चुका है, अगेन टाइट हो चुका है ये स्टॉक, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन ये और मदर कैंडल बन गया है। सिंपल, यस, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। पुल बैक कितना है, अगर मैं इसको यहाँ से भी मार्क करता हूँ तो भी 13% आ रहा हाँ. है, जो अपनी रेंज में है पुल बैक सेटअप में, ये देखो। करेक्ट, तो मैं अभी आपकी एंट्री तो समझ गया। ओके चलो, ये हमने अगेन यूको बैंक देखा, सुजलोन देखा। देखो मैनेजमेंट हम देखेंगे लाइव, अभी हम देखेंगे क्या क्या रूल्स है इसके, अभी मैं नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे पूरे। अगेन इसको भी देखते हैं, सुजलोन अगेन 200 DMA, लुक ये देखो, ये जो वॉल्यूम था ना, हाँ. इसका कभी नहीं आया था। हाँ, ये क्या शो करता है कि कोई बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है स्टॉक, करेक्ट। और सब कुछ कहाँ पे है, वॉल्यूम्स पे। लाइक अगर आप डिफेंस की रैली देखो, कोचिन शिप्स, मैसडॉक, जो भी बड़े स्टॉक्स मूव किए, या तो PSUs की रैली देखो, वहाँ पे एक चीज़ क्या कॉमन थी, स्काई स्क्रैपर वॉल्यूम, सिंपल, जो शो करता है कि बिग प्लेयर आर बाइंग द स्टॉक, सिंपल। करेक्ट। अभी मुझे यहाँ पे बीच में कोई सेटअप था नहीं था, ठीक है, मैं बाई नहीं कर सकता वो स्टॉक को, यहाँ पे बीच में कोई एंट्री लोकेशन ही नहीं था, मैं रैंडमली बाई नहीं करता स्टॉक को। फिर देखो कैसे आ रहा है, स्लोली आ रहा है, क्या हो चुका है, अगेन इनसाइड बार है, थोड़ा सा ऊपर गया है, देखो अगर आप देखते हो यहाँ पे, करेक्ट। ओके, लाइक ऐसे आ रहा है ये स्टॉक, वॉल्यूम देखो। अगेन ये स्टॉक कितना गिरा है, लेट्स सी 16% अराउंड। 15, हाँ 16%। ओके, अगेन अपनी रेंज में आ रहा है। पुल बैक भी हमने जो भी स्टडी किया था, स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स, लो वॉल्यूम पुल बैक, सब कुछ यहाँ पे है। एसएल कितना आ रहा है, 4.5% के अराउंड। ओके, अगेन सेम चीज़। एसएल आपने किसको कैलकुलेट किया? देखो अभी मैं क्या करूँगा, इनसाइड बार तो थोड़ा सा ऊपर जाके आया, तो मैं क्या करूँगा, एंट्री मेरे यहाँ पे मार्क कर दूंगा। हाँ, एसएल में यहाँ तो पे अच्छा वो, सिंपल। ओके समझ गया। ओके, ये एंट्री देखो, अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे नीचे आता है लोग डर के निकल जाते हैं स्टॉक से कि मूव नहीं किया। देखो ये बहुत नॉर्मल है, कभी कभी स्टॉक सेम डे नहीं मूव कर पाते, टाइम ले लेते हैं मूव करने के लिए। जो यहाँ पे किया है, अभी एक दिन नीचे आया, लोग क्या करेंगे, डर के निकल जाएंगे स्टॉक से। करेक्ट, ये नहीं करना है। बुल मार्केट है, आप देखो इतना बड़ा एसएल में क्यों ले रहा हूँ, मुझे टाइम देना है स्टॉक को, अगर 1-2 दिन मूव नहीं करता चलेगा मुझे। हाँ एसएल तो है ना यस, आपका। एसएल है अपना। कि लोग क्या करते हैं, स्क्वाट किया निकल, इसको मैं स्क्वाट बोलता हूँ। ब्रेकआउट करके अगर वो वापस आ जाता है ब्रेकआउट की लाइन के नीचे, इसको मैं बोलता हूँ स्क्वाट कर गया स्टॉक। तो लोग यहाँ पे डर के निकल गए, फिर ये अरे यार क्यों निकला मैं, ये अगेन स्ट्रॉन्ग लेग आ चुका है, अपना काम हो चुका है स्टॉक में। करेक्ट। अभी बुल मार्केट में ऐसे आपको बहुत दिखने वाले 22 के हमने देखे। अभी 1-2 लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ट्रेड मैनेजमेंट पे। अभी हम 23 के जो विनर थे, 24 के देखते थे जो हमने ट्रेड किए थे, CR आमसेल। ओके, एक स्टॉक था, अगेन डेड फेज, कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, ट्रेड ही नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे अर्निंग्स आता है, स्टॉक में अच्छा रिएक्शन आता है अर्निंग्स का, और स्टॉक में अगेन बिग प्लेयर है, कहाँ पे पता चलेगा, वॉल्यूम्स पे। अगेन कैसे भागा है,
फास्ट मूव किया है स्टॉक ने, स्ट्रॉन्ग मूव, फिर कैसे पुल बैक दे रहा है, स्लो दे रहा है, स्लो है। अभी ये कितना गिरा है, इसे 12% करेक्ट, अपनी रेंज में आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टॉक टाइट हो चुका है। करेक्ट, अभी मेरा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुआ मॉर्निंग में, हाँ, अभी मैं निकलूंगा नहीं, मुझे पता है मेरा एसएल यहाँ पे है, ये स्टॉक में, कि मुझे मैटर नहीं करता। अभी मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, पता चले 1-2 दिन यहाँ पे रुक के निकल गया। अभी ये स्टॉक देखो कैसे मूव कर रहा है। ओहो, मैंने इसको पूरा रेड किया था, इस दिन में निकला था। अभी क्या रीज़न था मैं इस दिन ही निकला, वो भी हम देखेंगे इसका ट्रेड मैनेजमेंट में। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल ले लिया, और पेना सीओ बायो जो मैंने ट्रेड किया था, उसके बाद हम ट्रेड मैनेजमेंट में आते हैं, क्योंकि अभी आई होप सेटअप क्लियर है। हाँ, ओके, अगेन देखो सेम चीज़, डेड पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है स्टॉक में, ऐसे वॉल्यूम आते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग स्टॉक में। फिर मुझे क्या चाहिए, लो वॉल्यूम पुल बैक। यहाँ पे आपका बन गया मदर कैंडल। यस, मदर कैंडल बन चुका है यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने इस दिन इसको बाय किया था। भाई मुझे क्या दिखा, और एक इंचर बार बन रहा है, अभी तो और राइप हो चुका है सेटअप। हाँ, वॉल्यूम देखो और कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ आपने पे और मैंने ऐड क्या किया, किया, यस मैंने इसके ऐप पे और ऐड किया स्टॉक को, और एसएल को मैंने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया पूरा, मतलब वही प्रीवियस डे लो मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद अभी मुझे इतना ही रूम देना है, हाँ, यहाँ से मूव करना चाहिए। उसने अच्छा खासा उसके बाद मूव किया। यस, स्ट्रॉन्ग लेग अनदर। आई होप सेटअप क्लियर है अभी। ये सभी मैं आपका सेटअप समझ गया, इवन आपकी बाइंग स्टाइल भी समझ गया। यस, अभी आप मुझे आपका ये बताइए कि आप प्रॉफिट बुकिंग कैसे करते हो और वो क्या आपका उसका क्राइटेरिया क्या है। चलो वो हम समझते हैं अभी, ये क्लियर है सब हाँ, कुछ। एग्जाम्पल अभी ट्रेड मैनेजमेंट पे आते हैं कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ ट्रेड्स को। देखो एक रूल क्या है कि जैसे स्टॉक 2R मूव करता है, 2R का क्या मतलब है कि मेरा ऐसा ले 5% का, अगर वो स्टॉक भाग गया 10% मेरे डायरेक्शन में, तो मैं स्टॉप लॉस को कहाँ पे ले आऊँगा, ब्रेक इवन पे, जहाँ पे मैंने बाय किया है। मतलब आपके बाइंग प्राइस। मानो मैंने 100 पे बाय किया, 95 का मेरा स्टॉप लॉस है, अगर वो 110 रुपये आ जाता है वो प्राइस, तो मैं क्या करूँगा, 100 पे रख दूंगा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस मेरा। क्योंकि देखो विनिंग हॉर्सेस, डैन ज़ेंगर का एक कोट है, विनिंग हॉर्सेस नेवर कम बैक टू गेट्स। अगर वो स्टॉक प्रूव कर चुका है अपनी स्ट्रेंथ 10-15%, 20% मूव करके, तो फिर से वो वापस आ रहा है पूरा पुल बैक करके, उसका कोई मतलब नहीं कि वहाँ पे आप पूरा एसएल लो स्टॉक्स में। तो क्या करो, सिंपल 2R मूव करता है, ब्रेक इवन पे ले आओ, रिस्क फ्री कर दो स्टॉक को। यहाँ पे क्या करो, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो, नहीं करना है, खाली मैं रिस्क फ्री कर रहा हूँ कि मैं ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, साइकोलॉजिकली आप और सेटल हो गए कि मुझे पता अभी मुझे नया ट्रेड लेना है, आई कैन ट्रेड इट, नया स्टॉक में ले सकता हूँ, हाँ, नया रिस्क में ऐड कर सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो पे। तो एक रूल है ये, 2R पे ब्रेक इवन पे ले आओ स्टॉप लॉस को। फिर है अभी देखो ये भी डिपेंड करता है आप किस मार्केट में हो, कि बुल मार्केट में हूँ तो फिर मैं जल्दी बुकिंग नहीं करूँगा स्टॉक को, मुझे पता है पोटेंशियल है स्टॉक में बड़ा मूव करने का। और मैं बेयर मार्केट में हूँ तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल बेयर मार्केट की मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल इनिशियल फेज ऑफ द बेयर मार्केट में हूँ, लाइक यहाँ पे अगर मैं इस रैली में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बेयर मार्केट का आपका मतलब ये है कि अगर आप जो भी इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो वो अगर 10 सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, ये सिंपल तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ बेयर मार्केट। देखो मुझे क्या देखना है यहाँ पे कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टॉक 200 के नीचे आ रहे हैं एक साथ, ओके, बहुत सेलिंग प्रेशर है, उसके बाद कोई रैली आती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ कोई स्टॉक को, तो यहाँ पे मैं लंबा राइड करने का नहीं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट हुआ है ये मार्केट, तो मुझे पता है और लेग्स आ सकते हैं यहाँ से, बहुत हायर चांसेस है ये स्टॉक में। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बुल मार्केट में जो राइड करता हूँ सेम इंटेंसिटी के साथ। अच्छा, बेयर मार्केट में भी ऐसे सेटअप्स मिलते हैं? ओके, देखो मैं अगेन मैं एक आध एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक ये जो ले गया था हाँ, यहाँ पे, ओके, AWL था एक स्टॉक, ओके, IPO, ओके, अच्छा वो आईपीओ वाला स्टॉक था। लेट्स सी, हाँ, आईपीओ में भी तो वो बन सकते हैं, बेस बन सकते हैं। अभी क्या हुआ, ये स्टॉक ने फॉल आया, फिर रिकवरी आ गई स्ट्रॉन्ग, अभी क्या कर रहा है यहाँ पे एक स्टॉक टाइट हो रहा है 10-20 के पास, क्या वॉल्यूम देखो अभी कम्प्लीटली ड्राई हो चुके मेरे, टाइट हो चुका है कम्प्लीटली स्टॉक एकदम, देखो अभी टाइट रेंज में पड़ा है स्टॉक, वॉल्यूम एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो चुके, अभी यहाँ से मुंह आया। अभी लोग क्या बोलते हैं, बेयर मार्केट में राइड नहीं करना है, 10-15% पे निकल जाओ। अगर आप ये भी करते हो
यू विल मिस दिस मूव। अभी आपको लगेगा ये कब मुंह आया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 22 मार्च, ओके, इसका ब्रेकआउट हुआ 17 मार्च को। अगर मैं 17 मार्च में यहाँ पे देख लेते, देखो इनिशियल फेज ऑफ द बेयर मार्केट में, उसके बाद जो रैली आई है 17 मार्च के अराउंड, अगर मैं इंडेक्स को देखता हूँ, करेक्ट, वो जो टैरिफ के वॉर गिरने से पहले एक रैली आई थी यहाँ पे, ये जो अभी मैं कब बाय कर रहा हूँ, ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। अच्छा 2022 की बात है, yes, ओके yes, इस फेज में, ओके ओके ओके। अभी आपको पता है बेयर मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ है। अगर मतलब आप आप 10 बेयर मार्केट का सेकेंडरी ट्रेंड को राइड कर रहे थे। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है अभी यहाँ पे कहीं पे टच नहीं करना है स्टॉक्स को। मैं कब आऊँगा, जब यहाँ से मुझे ट्रैक्शन दिखने लगेगा कि मेरे स्टॉक्स अच्छा वर्क कर रहे हैं। बेयर मार्केट में भी करते हैं रैलीज में, बेयर मार्केट की रैली भी ट्रेडेबल होती है, लेकिन आप यहाँ पे सेलिंग कैसे करते हो वो मैटर करता है। यहाँ पे मैं डिफेंसिव नहीं रहूँगा, सेलिंग में एग्रेसिव रहूँगा। मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा, 4 आवर पे 1 हाफ बुक कर लिया स्टॉक में। देखो 2 आवर के बाद ब्रेक इवन पे ले आओ स्टॉप लॉस को ऑलरेडी। जैसे ही 4 आवर मूव करता है 15-20% भागा, 20% भागा स्टॉक, मैं क्या कर दूंगा, हाफ बुक कर लिया। ओके फिर क्या करता हूँ, ट्रेलिंग रेस्ट हाफ विथ 10 EMA। समझ गया। बट 10 EMA से भी कैसे करना है वो हम समझते हैं। चलो कोई भी नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, कोई भी स्टॉक में उठा लेता हूँ। लाइक आइनॉक्स विन मेरा सबसे बड़ा विनर था, ओके इसमें मैंने 120% का मुंह पकड़ा था ये स्टॉक के अंदर ऑन एवरेज। ये स्टॉक मैंने इस दिन बाय किया। अभी चलो, अभी इसके अंदर ट्रेड मैनेजमेंट का हम रूल समझते हैं। क्या करना है, 4 आवर पे 2 आवर पे क्या कर लिया, 2 आवर पे हमने ब्रेक इवन पे एसएल ले आए। ओके हाँ ये यहाँ पे चलो, यहाँ पे जैसे ये ले गया 2 आवर मूव कर चुका है, हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे ले आए, रिस्क फ्री हो चुका है ट्रेड। करेक्ट। यहाँ पे अभी यहाँ पे 4 आया, 4 आवर मुझे मिला, तो मैंने क्या कर दिया, अगर ये बेयर मार्केट है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाफ बुक करूँगा। ये बुल मार्केट था तो मैं यहाँ पे कितना बुक करूँगा, 1/3 बुक करोगे। हम यहाँ पे बुल मार्केट में थे तो मैं क्या करूँगा, 1/3 बुक करूँगा यहाँ पे। फिर 1/3 मानो बुक कर चुके हैं यहाँ पे 4 आवर पे। अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 1/3 को 10 से डल करना। अभी कैसे करना है वो हम समझते हैं। इसको 10 से डल करना है। पहला रूल क्या है, क्लोजिंग बिलो 10। पहला ये कंडीशन है ओके कि देखो अगर यहाँ पे तक मैं जा रहा हूँ, एक भी दिन 10 के नीचे क्लोज नहीं हुआ इसका, मैं रखूंगा स्टॉक को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लोज हुआ बिलो 10। चलो पहला कंडीशन अपना फुलफिल हो चुका है, क्या, क्लोजिंग बिलो 10। हाँ। अभी मेरा क्या रूल है, एग्जिट ऑन द ब्रीच ऑफ देयर कैंडल्स लो, मतलब ओके जो कैंडल ने क्लोज किया है 10 EMA के नीचे, उसके लो को मार्क करोगे और उसका लो जैसे सेकेंड डे ट्रेड में आगे आ जाएगा, आप वहां पे एग्जिट कर मेरा देखो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ब्रोकर के अकाउंट में एसएल यहाँ पे ऑलरेडी। इसके प्राइस के नीचे जैसे स्टॉक आता है मैं स्टॉक से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इस दिन शिफ्ट कर दिया मेरा एसएल इसके नीचे। अभी क्या हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, लोग डर के निकल जाते कभी कभी, यार नीचे आ गया, अभी और नीचे आ गया। अभी देखो ये ब्रेक नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, रखूंगा स्टॉक। ओके अभी देखो एक कंडीशन है, जब तक ये स्लोली जा रहा है, कैसे जा रहा है, आप इसको मार्क करो, इसका ट्रेंड ऊपर गया स्लोली नीचे आ रहा है, 1-2 दिन ऊपर जाता है स्लोली नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। मैं इसको लंबा राइड कर सकता हूँ। क्यों, अगर ये ऐसे चला जाता तो मुझे एग्रेसिव निकलना पड़ेगा स्टॉक से, क्योंकि पुल बैक भी उतने फास्ट आएंगे स्टॉक्स में। करेक्ट। अगर ये 3-4 दिन में 40-50% 70% मूव कर चुका है तो पुल बैक्स भी इतने क्या होंगे, फास्ट होंगे, जो इसके अंदर मुझे नहीं रहना है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए 40-50% का मूव बहुत नॉर्मल है, अगर आपको मिल जाएगा वो स्टॉक में। अगर मुझे फास्ट मिल रहा है 3 दिन के अंदर तो और अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कैसे जा रहा है, स्लो जा रहा है, मैं रखूंगा। देखो यहाँ पे 1-2 दिन मूव करता है, डेड पड़ा रहता है। यहाँ पे अगेन एक लेग दिया, डेड पड़ा रहा, बहुत स्लो जा रहा है, मैं रखूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में। देखो कैसे स्लो जा रहा है रोज। फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी 10 के पास आया, क्या बाउंस कर रहा है 10 के, मतलब बहुत स्लो जा रहा है। मैंने इसको रखा, पूरे टाइम तक रखा। फिर फर्स्ट टाइम अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे गया था लेकिन क्लोज नहीं हुआ तो मैं रखूंगा। मुझे कब देखना है, 3:30 को देखना है कि क्लोजिंग कहाँ पे आया। मुझे लाइव मार्केट में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना है, डर के मैं नहीं करता। यहाँ पे आया इसके नीचे, लो को मार्क कर दोगे आप। यस मैं यहाँ पे एसएल अपना शिफ्ट कर दूंगा। कौन सी साइज पे,
हम 1/3 बुक कर चुके हैं, 1/3 यहाँ पे करेंगे बुक। हाँ, यहाँ पे हम ये आपका निकल गया। यस। फिर क्या रूल है, क्लोजिंग बिलो 20, लास्ट वाली साइज को। हाँ अभी देखो यहाँ पे क्लोज किया था इसने हाँ। 20 के नीचे, तो पहला मेरा यहाँ पे था एसएल। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे अगेन क्लोज किया इसके नीचे, तो मैंने क्या कर दिया, एसएल को ओके, यहाँ पे शिफ्ट। यहाँ पे भी सेम ही रूल है, Same, क्लोजिंग बिलो simple. 20 और फिर वो कैंडल का लो लो आप मार्क break. कर दोगे और फिर वो ब्रेक करेगा तो एग्जिट। यस, और ये मेरा एग्जिट हुआ, क्योंकि ये स्टॉक कितना मेरा प्रॉफिट हुआ पोर्टफोलियो पे, 101%। ओके, ये स्टॉक में देखो ये क्या है, रूल बेस, कि मुझे कोई अपने इमोशन नहीं लाने हैं स्टॉक में। कि प्रॉब्लम मैंने ये क्यों डिसाइड किया मूविंग एवरेजेस की, मैंने एक चीज़ क्या स्टडी की, स्ट्रॉन्ग स्टॉक वर्क करते 10-20 को अच्छे से रिस्पेक्ट करते, तो मेरा अपना सेलिंग क्राइटेरिया भी उसके अकॉर्डिंग ही मैं लाऊंगा यहाँ पे। फिर और एक चीज़ मैंने क्या डिसाइड की कि मुझे इमोशन अगर नहीं लाने, देखो क्या होता है, जो गलती कर जाते कि मानो इस दिन ये मुंह आया, अभी रोज़ क्वेश्चन आएगा अभी क्या करूँ, निकलूँ या नहीं स्टॉक से। तो अगर मेरे पास कोई रूल है निकलने के, तो मेरे पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मुझे पता है 4 आवर आया हाफ बुक कर लो, 2 आवर गया ब्रेक इवन पे ले आओ, 10 से टर्न करना है 1/3 को, 10 से टर्न करना है 120 से टर्न करना है 1/3 को और। करेक्ट। तो मेरे पास सारे रूल्स है, अगर मेरे पास रूल है तो कन्फ्यूज़न रोज़ नहीं रहता, सिंपल। और देखो कोई स्टॉक कितना बड़ा मूव कर सकता है वी डोंट नो, तो मैं क्या रूल यूज़ करता हूँ कि इसको मैं ट्रेल करूँगा स्टॉक को, कि ट्रेलिंग अगर नहीं है, देखो मुझे होम रन ट्रेड्स चाहिए। होम रन मतलब क्या, जो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो को 10-15% का मुंह दे दे एक ही ट्रेड के अंदर। जैसे आर पावर ने मुझे दिया 66% का, मैंने लेग पूरा राइड किया, 12% बना, ये क्या है, होम रन ट्रेड है मेरा, कि अगर वो मिलेंगे तभी बड़ा पैसा बनेगा। इसलिए मैं अगर मैं 3-4 आवर पे यहाँ पे निकाल देता ये स्टॉक को, तो इतना बड़ा पैसा मैं नहीं बना पाता। करेक्ट। और ये रोज़ नहीं मिलते आपको ये स्टॉक्स, तो अगर मिले हैं तो उसको इमोशनली डिटेच होके आप उसको राइड करो पूरा, सिंपल। इसलिए मैंने क्या रूल लिया ट्रेड मैनेजमेंट का। अभी ये नॉर्मल कंडीशन की बात हुई, जब तक स्टॉक स्लोली जा रहा है मैं रखूँगा स्टॉक को। अभी बात आती है एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग की, कि मैं ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक 5 दिन में 90% मूव कर चुका है, 80%, और उसको मैं बोलूँगा मैं 10 के नीचे आएगा तब मैं निकालूंगा स्टॉक को। तो यहाँ पे क्या रूल है, मानो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अकुम्स, मैंने इसको एज IPO बाय किया था ये स्टॉक को। ये IPO आया, टाइट हुआ, देखो लुक एट दिस वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट। पर ये वाले IPO वाले स्टॉक्स में तो आपका वो सारा कंडीशंस नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। देखो यहाँ पे अगर 10 है ही नहीं फॉर एग्जांपल, तो मैं 10 से ट्रेल नहीं कर सकता है स्टॉक को। तो मानो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर मैं देख रहा हूँ रोज भाग रहा है स्टॉक, अभी मैं बोलूँगा 10 के नीचे आएगा तब मैं इसको निकालूंगा। अभी चलो यहाँ पे 10 आ भी गई, अभी कितना मूव कर चुका है, एसएल था अपना 2.5% का, मूव कर चुका है 40% का। करेक्ट। 5 दिन के अंदर। ओके, अभी मैं यहाँ पर आपको 40% ही चाहिए। यस, तो आप तो ऐसे ही निकल जाओगे यस, ना? मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एग्रेसिव निकलता जाऊँगा। अगर एक्सटेंड हो रहा है, रोज बाइंग आ रही है, तो कोई यहाँ पे मैं ऐसा नहीं मैं ग्रीडी हो रहा हूँ कि मैं इसको मल्टी मंथ तक राइड करूँगा। आप यहाँ पे नहीं हो सकते। अगर आप होते क्या होता, पूरा गिव बैक कर देते आप गेन। तो एग्रेसिव कब निकलना है वो भी आइडिया आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा सीआराम सिल्क का, जो मैंने बोला उसको मैंने पूरा राइड किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्यों मैं कर पाया ये स्टॉक को राइड, क्योंकि ये क्या कर रहा था मैटर करता है। चलो मैंने इसको बाय किया, चलो यहाँ पे अब एक दिन का ले गया, फिर क्या कर रहा है ऐसे पड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं इसको लंबा खींच सकता हूँ। फिर अगेन एक स्ट्रॉन्ग ले गया, अगेन क्या कर रहा है, देखो 10 के नीचे नहीं आ रहा है स्टॉक, एक भी बार नहीं आया। स्टॉक क्या कर रहा है, लेग दे रहा है, डेड हो जा रहा है, लेग दे रहा है, इसको मैं लंबा खींच सकता हूँ। फिर अगेन एक लेग आया, अभी यहाँ पे मैं सोचूंगा एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग करने की, यस, क्योंकि जो ट्रेंड अभी तक क्या था, एक लेग देने के बाद मानो ये बेस ब्रेकआउट हुआ, जो ऐसे ऐसे जा रहा था अभी तक वो कैसे जाने लगा, लाइक दिस। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 80% निकाल दिया अकाउंट का, जो भी साइज है 90% में निकाल देता हूँ। कभी कभी अगर और फास्ट जा रहा है लाइक दिस, तो मैं पूरा बुक कर लेता हूँ स्टॉक को। करेक्ट। आपको आइडिया होना चाहिए कब मुझे एग्रेसिव, इरेदा को मैंने बाय किया था, ये मेरा बहुत फास्ट मूव था स्टॉक के अंदर। अगेन IPO फ्लैग ही बाय किया था मैंने इसके अंदर। यहाँ पे ये IPO फ्लैग बना, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, एसएल अपना कितना आ रहा है, ओनली 2.5% का, 2.3%। अभी ये स्टॉक ऐसे जा रहा है,
हाँ ये तो बहुत अभी एग्रेसिव हो मुझे पता है 3 दिन के अंदर 60% का मूव मिल चुका है मुझे कोई स्टॉक में अंदर। मैंने यहाँ पे 90% निकाल दिया था करेक्ट इस दिन पूरा ये स्टॉक में। ओके तो ये क्या है, अगर मैं रखता तो मुझे टाइम पास पे पड़ा नहीं रहना है इसके अंदर। तो ये हमने बात कर ली ट्रेड मैनेजमेंट की कि मैनेज कैसे करना है। बुल मार्केट का भी अलग है, बेयर मार्केट का भी अलग है। बेयर मार्केट कैसे पता चलता है, अगर आप मानो मैं माँ के ब्रेथ को यूज़ करता हो, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि लेट से यहाँ पे डेटा आता है नहीं, या तो फिर मेरे स्कैनर में आप समझ लो। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, अगस्त सितंबर के बाद ही ये स्टार्ट हो चुका। देखो ये परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 एसएम है। 200 के ऊपर जो भी स्टॉक्स है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स आ रहे 70%। यहाँ पे क्या थे 77% ऑफ द स्टॉक्स 200 के ऊपर थे पूरे मार्केट के। लिक्विड स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अराउंड 2000 स्टॉक का डेटा आता है, उसके अंदर ये डिसाइड करते हैं यहाँ पे नंबर्स। ओके अभी मुझे क्या दिख रहा है, दिसंबर तक सब कुछ बढ़िया जा रहा था, नंबर कितने थे 60% अभी भी थे। उसके बाद देखो ये जो फॉल है, ये बेयर मार्केट के साइन है कि एक साथ हर पूरे मार्केट में सेलिंग आ रही है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 200 के नीचे ज्यादा रहने लगे। यहाँ पे देखो मार्केट बेयर मार्केट जून अगस्त के बाद वैसे ही हम डेड फेज में ही पड़े हैं मार्केट के कैसे पड़े थे हम। अगर आप देखते हो यहाँ पे ये वैसे डेड फेज में हम पड़े थे अगस्त के बाद ही। यहाँ पे क्या था, इंडेक्स ऊपर जा रहा है अभी भी। यहाँ पे दिसंबर में हमने हाई मारा इंडेक्स वाइज, लेकिन यहाँ पे नंबर्स देखो कहाँ पे टॉप कर चुके थे अगस्त में। तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो चुकी थी मार्केट में ऑलरेडी, और यहाँ पे इंटेंसिटी और बढ़ गई। मतलब यहाँ पे एक आइडिया आ गया कि अभी बेयर मार्केट में अभी हमको क्या हो जाना है, डिफेंसिव पूरा। ये आपने क्या निकाला है? ये है मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर है ये। ओके ये कोई भी यूज नहीं फ्री है, मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा, कोई भी यूज कर सकता है इसको। यहाँ पे नंबर्स आते हैं देखो, अब 20 डीए में कितने स्टॉक्स है, बिलो कितने स्टॉक्स है, सब कुछ यहाँ पे आता है। फिर नए हाई कितने बन रहे हैं देखो कितने। यहाँ पे भी क्या लग रहा है कि मई में ही अपने ये नंबर ने टॉप कर दिया है। अबाउट 20 एसएमए वाले स्टॉक्स। अभी ये मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है इतना अच्छे से। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या हो रहे, कम हो रहे, मार्केट बोल रहा है आप बाय करो रोज। तो ये फेज होता है चॉपी फेज। यहाँ पे आप कितनी ब्रेकआउट ट्राई कर लो, बहुत सिलेक्टिव चलते हैं स्टॉक्स। अगर आपके पास कोई दूसरी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहे, फिर आपने यहाँ पे भी देख लिया चलो ब्रेकआउट तो वर्क नहीं कर रहे, यहाँ पे भी क्या है डाइवर्जेंस है, तो आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाओगे ब्रेकआउट ट्राई करने में। एज अ स्विंग ट्रेडर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट टाइमिंग। यस मार्केट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। करेक्ट मैं कैसे करता हूँ हम देखते हैं। पहले हमने यहाँ तक देख लिया ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है, कब एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग करना है, हमने सब कुछ देख लिया। अभी आते हैं देखो ये एक और चीज़, बड़ा पैसा बनाना है मार्केट में तो बड़े मंथ चाहिए। और बड़े मंथ कैसे आएंगे, विनर को राइड करके। जो ये देखो ये लिविंग एग्जांपल है मेरा, जून 2023 सबसे अच्छा मंथ गया। यहाँ पे मैंने 38% के अराउंड रिटर्न निकाला। मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। जून 2023 कौन सा फेज था, ये फेज यहाँ तक। ओके ये जो एक महीना का जो रैली आया था मार्केट में, यहाँ पे मैंने बहुत सारे बड़े विनर पकड़े, और इस मंथ मेरा 38-39% का रिटर्न था एक महीने का। यस ओनली स्विंग ट्रेड, कुछ भी नहीं, खाली टाइमिंग किया था मैंने स्टॉक को। ओके अभी ये मेरे ट्रेडिंग जर्नल का एक स्नैपशॉट है कि उस महीने का ये ट्रेड्स है। अराउंड कितने लिए ट्रेड्स, मैंने 17 ट्रेड लिए थे। ठीक है ओके। इसको देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ रहे हो कि मेरे लॉसेस जो है, मानो मेरे एसएल हिट होते हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सबको 100% एक्यूरेसी है, जो किसी की नहीं हो सकती। एक्यूरेसी 50-60% के बीच में ही रहने वाली, आप कितना भी अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट हो या फिर कितना भी ट्राई कर लो, ठीक है। लेकिन जो मेरे विनर है वहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे बड़े पैसे बनाने। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, 10R के ऊपर के 3 ट्रेड है मेरे, दिख रहे हैं यहाँ पे 13R 12R तक गए ये नंबर्स मेरे। तो बड़े मोर अगर आपको मिलते हैं ना 8R के आसपास है 2 नंबर, ये 5-6R, लेकिन जो लॉसेस है इसकी इमारतें कैसी है, छोटी छोटी। ये ऑलमोस्ट -1R के वही है, सेम है ऑलमोस्ट। ओके मतलब -1R के अंदर ही मैंने एसएल मतलब आई एम आउट, सिंपल। ठीक है। लेकिन जब मुझे विनर मिलते हैं तो मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा राइड करता हूँ, सिंपल। तो यहाँ पे देखो ये रियलिटी ट्रेडिंग की, कि अगर आपको ये पता चल गया है, आप एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागोगे, सिंपल।
कि मैंने ट्रेड कितना लिए, 17 ट्रेड लिए। एक्यूरेसी तो आपकी सिर्फ 47% है। वो बुल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। बुल मार्केट में भी 60% के अराउंड ही रहती है, अगर बहुत अच्छे मंथ है तो मैक्सिमम इतनी जाती है, 60-65 मैक्स। इसके ऊपर मैंने नहीं गई अभी भी। ठीक है, तो 10 में से 6 विनर मिलेंगे, 4 लूजर मिलेंगे। या तो अगर बेयर मार्केट है 10 में से 4 विनर मिलेंगे, 6 लूजर मिलेंगे, क्योंकि इतना ही रहने वाला है रेशियो। मतलब 30 से लेकर 60% के बीच में घूमती रही एक्यूरेसी अपनी। तो विनर कितने थे? 8। लूजर कितने हैं? 9। एक्यूरेसी कितनी आई? 47। अभी देखो, जो मैं विनर मेरे बने हैं उसके अंदर मैंने कितना बना है ओवरऑल? 58.45 आर। अगर मैं 0.8% का भी रिस्क ले रहा हूँ तो ये कितना हुआ हमारा अकाउंट का? 1 आर। ओके, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं बुल मार्केट में इसके ऊपर बहुत कम जाता हूँ रिस्क पे, अकाउंट का मैं बात कर रहा हूँ, 0.8% का रिस्क ले रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है मैं कितना लूज करूँगा? 0.8%। ये कितना हुआ मेरा? 1 आर। कि मैं अगर इसके नीचे मेरा एसएल हिट होता है मैं कितना लूज करूँगा? 0.8% ऑफ द पोर्टफोलियो। तो अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मैं कितना लूज करूँगा? -1 आर। सिंपल। कि जो प्रॉफिट करता हो तो कितने आर होते हैं? 12 आर, 13 आर मेरे गए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि टोटल आर कितने बने? 58। टोटल लॉस कितने हुए? 8। हाँ, मतलब कुछ स्टॉक्स को मैंने विदाउट स्टॉप लॉस भी मानो मैंने ब्रेकआउट किया लेकिन वो फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है तो मैंने 0.5% के लॉस पे भी काटा है अकाउंट का। तो कितना आ रहा है? 8 आर मैंने लॉस किया है। कितना प्रॉफिट किया है? 58। ओके, फाइनल आर कितना बना? 50। अगर मैं पर ट्रेड का जो मेरा एवरेज रिस्क रहता है बुल मार्केट में, जब तक मैं प्रॉफिटेबल हूँ मैं आर चेंज नहीं करता, मेरा रिस्क चेंज नहीं करता। लोग क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस आ रहा है तो 0.4% कर दिया अकाउंट का रिस्क, अगर बहुत कम आ रहा है तो 0.1% कर देते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहा है तो 1% का रिस्क ले लेते हैं अकाउंट का, जो मैं नहीं करता। मेरा चीज़ क्या है? मेरा रूल सेम है कि मेरा रिस्क सेम रखता हूँ पर ट्रेड बुल मार्केट के अंदर। जब तक मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तब तक मेरा रिस्क सेम है पर ट्रेड के अंदर। वो कितना है? 0.8% ऑफ द पोर्टफोलियो। मैंने कितना बनाया यहाँ पे? 40%। अभी मैं ब्रोकरेज को काट के भी बोलूँ तो 2% का मेरा ब्रोकरेज गया है, 1.5% का, तो भी 38 के अराउंड मेरा प्रॉफिट है एक महीने का स्विंग ट्रेड में। तो जो बोलते हैं ना पैसा नहीं है, ये गेम है टाइमिंग का। अगर आपको पता है अच्छा मार्केट है, आप उसको टाइम करो अच्छे से, वो स्टॉक को छोटे से के साथ बाय करो, बड़ा मुंह राइड करो, सिंपल। अगर मार्केट बुरा है फॉर एग्जांपल जो भी का चल रहा है, आप यहाँ पे जा सकते हो एग्रेसिव? नहीं जा सकते, आप कितना भी ट्राई कर लो। स्टॉक क्या करेंगे? एक दिन का ब्रेकआउट, फिर नीचे आ जाएंगे या तो पड़े रहेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे क्यों मैं पैसे बना पाया? क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग था। करेक्ट। प्रॉपर आप जो भी बाय करते हो रोज मूव आ रहे स्टॉक्स में, इतना ट्रेंडिंग मार्केट था तो मेरे पैसे बने। अभी देखो मार्केट कैसे रन होता है। मार्केट चलता है हार्ड मनी एनवायरनमेंट से इजी मनी एनवायरनमेंट, फिर से हार्ड मनी आता है। मार्केट कभी एक लाइन पे नहीं चलता कि भागता गया मार्केट, 1-2 साल तक करेक्शन ही नहीं आया मार्केट के बीच में। अगर मानो एक बुल मार्केट को भी मैं देखता हूँ तो 6-8 महीने भागा, बहुत अच्छा मुँह आया, उसके बाद क्या आया? एक चौपी फेज आया, करेक्शन आया कि अगेंस्ट मार्केट ने अच्छा खासा लेग दिया, फिर क्या है? एक करेक्शन फेज आते हैं बीच में। तो मार्केट ऐसा नहीं कि आप हर मंथ अच्छा पैसा बनाओगे या हर मंथ एग्रेसिव रहोगे जो आप रह रहे हो। मानो मैं यहाँ पे एग्रेसिव था, चलो फिर मैंने ये चीज़ देखी, मैं ड्रॉडाउन में आ गया, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं बंद कर दूंगा ट्रेडिंग करना, या तो फिर मैं क्या करूँगा? साइज अपनी कम कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ। तो ये भी देखेंगे मार्केट टाइमिंग को कैसे करना है, मार्केट को कैसे टाइम करना है। फिर और एक अच्छा मंथ गया यहाँ पे, फिर कैसा मंथ आया? चौपी। अभी ये भी मेरा बहुत अच्छा मंथ गया ये जून वाला। ओके, यहाँ पे मैंने डिफेंस के कुछ स्टॉक पकड़े थे इस टाइम पे। तो मार्केट कैसे चलता है? हार्ड से हार्ड, पहले इजी मनी एनवायरनमेंट होता है, उसके बाद हार्ड अगेन इजी हार्ड, ऐसे ही मार्केट चलता है। तो आप मार्केट कैसा है? सीजनल है, 12 महीने सेम पैसा नहीं बनने वाला। तो टाइम आता है जब आप एग्रेसिव हो जाते हो, टाइम आता है जब आप डिफेंसिव हो जाते हो। अभी आप कोई भी क्वेश्चन होगा, एग्रेसिव कब होना है पता कैसे चलेगा, डिफेंसिव कब मुझे रहना है? देखो मार्केट में टाइमिंग कैसे करते हैं? मैं टाइमिंग करता हूँ स्टॉक्स से कि मेरे स्टॉक्स क्या कर रहे हैं और वो कैसे चलते, स्टॉक्स कैसे टाइम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्टॉक को बाय किया, वो ऐसे भागने लगा स्टॉक, मैंने और एक ट्रेड नया लिया, अगेन ऐसे भागने लगा। फिर मैं क्या दिख रहा हूँ? 10 में से 6-8 स्टॉक ये मूव कर रहे, बाकी तो ऐसे तो जाने वाले कुछ स्टॉक्स में। लेकिन
अभी ऐसा टाइम आता है मार्केट में जहाँ पे आप कोई स्टॉक को बाय करते हो, एक दिन लेग देता है, ऐसा कर जाता है, फिर से कुछ बाय करते हो आप, अगेन लेग दिया, नीचे आ गया। तो ये क्या है, हार्ड मनी एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको क्या करने पड़ेगा, स्टेप बैक करना पड़ेगा मार्केट से। राइट। कि यहाँ पे मेरी कोई एज नहीं है। एज मतलब क्या, कि जो मैं चीज़ करता हूँ, जहाँ से मैं पैसा बना रहा हूँ, किससे पैसा बना रहा हूँ, ब्रेकआउट से, वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। करेक्ट। तो जहाँ पे वो वर्क नहीं कर रही है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेप बैक कर दूंगा मार्केट से। देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम फोमो में आ जाते हैं, क्योंकि एक दो स्टॉक चल रहे होते हैं। कुछ स्टॉक तो होते वो कैसा भी मार्केट हो, कुछ मूव कर जाते रैंडमली। कि मैंने कोई मानो जेपी पावर है, ओके, अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि अरे यार ये स्टॉक मिस हो गया। अभी मैं एक ही स्टॉक को फोकस कर रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ कि 10 में से 9 स्टॉक तो फेल हो रहे हैं, एक ही वर्क कर रहा है। हाँ। तो मेरे लिए अच्छा मार्केट कौन सा है, जहाँ से 10 में से 8 स्टॉक वर्क कर रहे हैं एटलीस्ट। करेक्ट। जो मैं बोल रहा हूँ अभी का मार्केट चौपी क्यों है, देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं मार्केट में मेरे एसएल कट रहे, मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मैं रोज ट्रेड नहीं करता। फिर मैं क्या करता हूँ, रोज एक ब्रेकआउट की लिस्ट बनाता हूँ। हाँ। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकआउट्स में क्या हो रहा है, लेट्स सी, अभी मानो एचपीएल ने ब्रेकआउट किया यहाँ पे। हाँ। अभी आइडियली क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट्स फॉलो थ्रू आने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेग आने चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहा है। देखो हाँ। दिख रहा है, देखो अगर मैं बाय करता ऐसा करता, फिर से मैं कोई और एक स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, वोकर फार्मा को, चलो यहाँ पे इसने क्या कि एक पुल बैक सेटअप था या फिर जो भी सेटअप था उसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी आए, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं आ रहे। कैसे, देखो ये फिर से वापस आ गया। yes. अगर मुझे दिखता है कि बहुत सारे स्टॉक ये कर रहे, चलो इसने भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेग था, टाइट हुआ, वॉल्यूम ड्राइव हुए, ब्रेकआउट की ट्राई की, लेकिन देखो कितना बड़ा सपोर्ट कर गया स्टॉक। अगर मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत सारे स्टॉक एक साथ ये कर रहे, तो यहाँ पे कर रहे, तो ये क्या टाइम है, डिफेंसिव होने का। जैसे कि वारी ने किया था ब्रेकआउट यहाँ पे, फिर ये भी नहीं चल पाया। अभी मैं बहुत सारे स्टॉक में देख रहा हूँ, इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे, ये नहीं चल पाया। कि मैं देख रहा हूँ ब्रेकआउट्स बहुत सारे फेल हो रहे। यहाँ पे इसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग लेग दिया, फ्लैग बनाई, स्ट्रॉन्ग कैंडल भी आई, लेकिन क्या नहीं आया, फॉलो थ्रू नहीं आया। देखो अगर मैं आगे जाता हूँ, नो फॉलो थ्रू। तो ये लिस्ट मैं बनाता रहूँगा रोज। मैं कब आऊँगा मार्केट में एग्रेसिव होने के लिए, जब यहाँ पे कुछ वर्क करना स्टार्ट करेगा, फॉलो थ्रू होने लगेगा। यस। अभी देखो मानो मेरे ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहे, फिर मैं देख रहा हूँ इंडेक्स भी क्या है, चौपी है। चौपी मतलब क्या, देखो यहाँ पे कोई रूल नहीं बना सकते कि अबो 10 बुलिश, बिलो 10 बेरिश। क्योंकि चौपी मार्केट में तो ये करता ही रहता है इंडेक्स रोज। एक दिन ऊपर जाएगा, एक दिन नीचे जाएगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है मुझे एग्रेसिव या डिफेंसिव रहने का, सेटअप्स, कि मेरे सेटअप्स क्या कर रहे हैं। मैंने देखा इतना क्लीन लेग आता है कोई स्टॉक के अंदर, उसके बाद ये पुल बैक भी आता है, लेकिन उसके बाद क्या नहीं आता, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आता। तो मेरे सेटअप वर्क नहीं कर रहे, उसके बाद इंडेक्स जो भी कर रहा हो वो मुझे मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो चौपी फेज में लोग क्या करते, फंस जाते, रोज ट्रेड करते रहते, ब्रेकआउट वर्क नहीं करे, तो भी उसको पता है वर्क नहीं कर रहे, लेकिन वो कैसे फंसते। देखो मानो एक मैंने कोई स्कैनर लगा दिया यहाँ पे, कंबाइंड विनर का जो भी अपना मानो डेटा आ रहा है, 500 स्टॉक है। अभी ये लोग क्या करते हैं, ये देखो मिस हो गया, ये स्टॉक भाग गया, डेटा मैट्रिक्स, अरे यार सर ये तो भाग रहा है। अभी ये क्या नहीं चीज़ समझ पाते हैं कि ये 5 या 6 स्टॉक कर रहे हैं, अभी उसमें से 5 या 6 स्टॉक ही मूव कर रहे हैं, बाकी के मार्केट में कंडीशन क्या है जो मैंने आपको दिखाई, ब्रेकआउट, फेलियर। अभी क्या गारंटी आप यही पकड़ पाओगे पूरे मार्केट से, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो पहले क्या सेटअप्स देखो, सेटअप्स क्या कर, उसके बाद इंडेक्स आती है, सारी चीज़ उसके बाद आती है। मार्केट ब्रेथ मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्टिव कैसे जाता हूँ कि मेरे सेटअप वर्क नहीं कर रहे, इंडेक्स क्या हो चुका है, चौपी हो चुका है। चलो और एक नेगेटिव चीज़ है कि इंडेक्स चौपी है, मेरे सेटअप वर्क नहीं कर रहे, और मार्केट ब्रेथ में क्या दिख रहा है, डाइवर्जेंस। चलो जो मैं बैठा हूँ मार्केट से बाहर वो सही है अभी। तो पहले मैं ये चीज़ नहीं देखता कि इंडेक्स अबो 10 है तो बाय कर लूँगा, इंडेक्स बिलो 20 है तो मैं सेल, मतलब मैं कुछ नहीं करूँगा। ये चीज़ मैं पहले जाता हूँ सेटअप्स पे, उसके बाद आते हैं इंडेक्स, उसके बाद आती है मार्केट ब्रेथ क्या कर रही है। अगर तीनों चल रहे एक साथ तो फिर मैं एग्रेसिव हूँ मार्केट में, सिंपल। बट ये जो सेटअप वाला रूल आपने बोला ना, उसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ ट्रेड लेने के बाद ही आपको पता चलेगा। yes. तो उसमें स्टार्टिंग में आपको कुछ तो प्रॉब्लम होगी, स्टॉप लॉस सेट हो गए। मानो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। हाँ। यहाँ पे मानो 4-5-6 दिन मैंने ट्रेड किया, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा है मार्केट में, तो फिर मैं क्या करूँगा, वीक में मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, 8 ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 1 या 2 कर लूँगा। हाँ, मतलब आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स आप कम कर लो। जो मैंने किया अभी, मैंने ये पूरे टाइम में 6 ट्रेड लिए पूरे टाइम में, 22-23 दिन में,
करेक्ट, ओनली 6 थ्रेड्स। ओके, तो मैं यहाँ पे डिफेंसिव हूँ। ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले सेटअप्स के ऊपर मैं डिसाइड करता हूँ मुझे आगे क्या करना है, फिर अब टाइमिंग पे आते हैं। ये तो करता है, चलो अभी सेटअप से कैसे पता चलेगा कि कैसे टाइम करना है। वो भी देखो, पहले ये समझ लेते हैं क्रिकेट और स्विंग ट्रेडिंग सेम है। ओके, यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, बैट्समैन क्या करता है, अपने स्विंग्स एडजस्ट करता है। अगर उसको पता है कि पिच कंडीशन बहुत खराब है, तो जो जो फुल फोर्स सेटर मतलब शॉट्स लगाते हैं वो यहाँ पे नहीं लगाते। उसको पता है बहुत स्विंग आ रही है बॉल में, या तो फिर मानो बहुत हार्ड है, बाउंस ज़्यादा है, तो क्या करेगा, डिफेंसिव खेलेगा। हाँ, उस पिच पे सेम चीज़ काम होती है स्विंग में, कि हर टाइम आप एग्रेसिव नहीं रह सकते। स्विंग में भी जो मैंने बोला सीजनल है, मार्केट साल में 3 या 4 बार ट्रेंड करता है अच्छे से, वहाँ पे पैसा बनाना है। 5-6 महीने पैसा बनेंगे, 5-6 महीने डेड फेज रहेगा, या तो फिर ड्रॉडाउन में रहोगे, जो मार्केट का पूरा नेचर है। ठीक है। ओके, कभी मार्केट एक साथ नहीं चलता या एक राइज में नहीं चलता कि एक साल तक भागता ही रहा, कोई भी पुल बैक नहीं दिया, ऐसा नहीं होता। मार्केट बीच बीच में टाइम लेता है। तो हमको क्या करना, जब टाइम लेता है तो हमको एडजस्ट करना है अपनी स्विंग। कैसे, कि मैं बाहर बैठूंगा मार्केट से, मैं ट्रेड कम कर लूँगा। कि तो ये देखो, अगर आप कंपेयर करते हो, हम सब कुछ सीखते हैं, हम देख के सीखते हैं। कि हमने देखा कि T20 में जो एग्रेसिवनेस होती है बैट्समैन की, वो टेस्ट में नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। सेम चीज़ होती है स्विंग ट्रेडिंग में, कि आप अच्छे मार्केट में जो फुल फोर्स से जा रहा हूँ, मैं 0.8% का रिस्क ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं नहीं ले सकता। यहाँ पे मैं क्या आ जाऊँगा, 0.4 0.5 पे चलाऊँगा, जो मैं अभी कर रहा हूँ। मेरा रिस्क अभी 0.8 गया ही नहीं ये 15-20 दिन, एक महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेकआउट्स वर्क नहीं कर रहे जो पहले करने चाहिए। तो मैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं क्या कर रहा हूँ, अपना स्टांस लगा रहा हूँ मार्केट के अंदर। तो देखो, गेम क्या है, गेम पूरा है टाइमिंग का। ओके, कि आप कैसे टाइम करते हो मार्केट को। अगर आपको टाइम करना आ गया, अगर आपको पता है चौपी फेज है, मुझे बाहर बैठना है, अगर आपको पता है कि अच्छा मार्केट चल रहा है, आपको एग्रेसिव रहना है, अगर आपको पता है कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, पूरा बाहर बैठना है, तो अगर आपको तीनों मार्केट के फेजेस को टाइम करना आ गया, तो आप बड़ा पैसा बना सकते हो। करेक्ट। ओके, देखो सीजनल बिजनेस है, 3-4 महीने 5 महीने पैसा बनाना है, बाकी के टाइम पे पूरा डाउन ट्रेंडिंग या चौपी मार्केट रहने वाला है। तो टाइमिंग इज एवरीथिंग मार्केट में। ओके, तो थैंक यू हिरेन जी। एंड आपका सेटअप बहुत अच्छा है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस यहाँ पे ये की है कि आपके सेटअप्स में प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। Yes. तो बहुत मज़ा आया सर आपके इसमें, और आपने जो भी इंडिकेटर्स बताए हैं आप वो मुझे दे देना। मैं हमारे व्यूअर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, और मैं इस हिरेन जी का ट्विटर आईडी भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी इनको क्वेश्चन पूछ सकते हो। और आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो में सबसे बेस्ट पार्ट आपका कौन सा था और वो क्यों था। एंड हिरेन भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे? बहुत मज़ा आया, क्योंकि मेरा सेकेंड टाइम है पॉडकास्ट वैसे, लेकिन इतना फ्री फ्लो नहीं चला मेरा अभी तक, लेकिन मज़ा आया। करेक्ट। तो थैंक यू हिरेन भाई, एंड आई विश के आप लाइफ में आगे अच्छा करो, एंड ऐसे ही हमें और बहुत सारे लोगों को आप सिखाते रहो। थैंक यू। थैंक यू।